हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 महाराष्ट्र बोर्ड का, जिसका नाम है क्या भाई, लेंसेज। ठीक है, लेंसेज पढ़ेंगे अभी। इससे पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो कहीं ना कहीं वही चीज जुड़ा हुआ है। देखो कैसे नाइन्थ उसके बाद चैप्टर वाइज कैसे जुड़ा होता है। सबसे पहली बात, नाइन्थ में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अभी क्या हुआ भाई, मैंने क्या बताया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की किसी सरफेस पे जब लाइट पड़ती है तो दो पार्ट में बढ़ जाती है भाई। वो या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी या तो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, आर पार हो जाएगी। लेकिन आर पार अगर होगी तो रास्ता बदल देगी। रास्ता बदलने को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। लेकिन उसका एग्जाम्पल क्या है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है भाई आपके पास, वो है लेंस। ठीक है, तो अगर रिफ्लेक्शन का देखा जाए तो मिरर जो 9 में पढ़े थे, लेकिन रिफ्रैक्शन का देखा जाए तो लेंस। तो अभी पढ़ेंगे हम लोग लेंसेज। अब लेंस कितने तरीके से होते हैं भाई, ये देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे भाई लेंस कितने तरीके से होते हैं। तो सबसे पहला हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ लेंसेज। ठीक है, लेंसेज जब आपको मालूम हो जाएगा तो उसके अंदर देखेंगे भाई कुछ रूल्स, उसके अंदर इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, लेंसेज से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहली बात तो हम लोग देखेंगे यहां पे लेंसेज भाई। तो लेंसेज कितने तरीके से होते हैं, तो नॉर्मली भाई लेंसेज हमारा स्फेरिकल लेंसेज जो होता है वो कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, यही दो लेंस पढ़ेंगे। ठीक है, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, यही दो लेंस पढ़ेंगे। ठीक है, कॉनकेव लेंस जो होता है लाइट को फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है। कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज कर देता है। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, ये सारा चीज। उसके बाद अगर मान लो ये लेंस से अगर कॉनकेव लेंस लिया जाए, कॉन्वेक्स लेंस लिया जाए, तो इमेज कैसे बनता है बेटा। जैसे मिरर में हम लोग पढ़े थे 9th में, मिरर का पूरा पूरा वही मिरर का डिक्टो कॉपी कर दो। बट जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है। और ये जो कॉनकेव लेंस होता है ना, ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है। 9 की वीडियो जाकर देख सकते हो, यहां पूरा डिटेल में बताया गया है। ठीक है, फिर भी हम लोग क्या करेंगे यहां पे कॉन्वेक्स लेंस वैसे पढ़ेंगे भाई। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इमेज के लिए पहले हम लोग देखेंगे भाई, पहले क्या हम लोग देखेंगे कि जो क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है लेंस के लिए। तो इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये फोकस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। सारा जानकारी डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो मैं आपको सब इंट्रोड्यूस कर रहा हूं क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भाई रूल्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ साथ रूल्स देखेंगे इमेज फॉर्मेशन के। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहां पे कि इमेज कैसे कैसे बन सकता है। मान लो कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है बेटा। तो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर से अगर आप दूरी बढ़ाते जाओगे या नजदीक आते जाओगे तो इमेज कैसा होगा। तो नजदीक आते जाओगे तो इमेज बड़ा होता जाएगा, दूर जाते जाओगे तो इमेज छोटा होता जाएगा। जैसे कॉनकेव मिरर काम करता था वैसे ही यहां पे होगा। तो ये पूरा पूरा कैसे होता है, रियल में एक प्रैक्टिकल है और एक थ्योरेटिकल है। तो थ्योरेटिकली भी पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली भी पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज पढ़ने के बाद जानते हैं वहां पे हमने पढ़ा था फार्मूला। तो यहां पे लेंस फार्मूला पढ़ेंगे, 1/f = 1/v + 1/u। यहां पे मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन = v/u, या हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये सब यहां पे पढ़ने वाले हैं लेंसेज में। उसके बाद यहां पे हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन करके। साइन कन्वेंशन क्या होता है भाई, ऊपर रहा तो पॉजिटिव, डाउन रहेगा तो नेगेटिव, लेफ्ट रहेगा तो नेगेटिव, राइट रहेगा तो पॉजिटिव। अरे भाई पूरी जानकारी लेंगे, डिटेल में लेंगे वो भी। ठीक है, यहां पे तो जस्ट समझा रहा हूं ऐसे पढ़ने वाले पूरे जोश के साथ। उसके बाद जो हमारा लेंस है उसका रियल लाइफ में एग्जांपल क्या है भाई। अरे सबसे पहली बात तो हमारा क्या, आईज को ही देख लो। अपने आईज के अंदर क्या है भाई, लेंस लगा हुआ है। वो भी कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो इससे पहले लेंस इसलिए पढ़ा गया कि जब लेंस के बारे में जानकारी ले लोगे तब आप अपने आंखों के बारे में पढ़ाई कर सकोगे। तो नेक्स्ट जो पार्ट होगा भाई वो क्या होगा, आईज। भाई ह्यूमन आईज कैसे काम करती है, ह्यूमन आईज के अंदर कौन सा लेंस होता है। तो ह्यूमन आईज अगर है तो कुछ डिफेक्ट भी तो होंगे भाई। अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो उसके कुछ डिफेक्ट्स होंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो ह्यूमन आईज रहेगा उसके अंदर। और इसके अंदर हम क्या कैसे आईज कैसे वर्क करती है, उसका फंक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पूरा एक सर रहेंगे हमारे पूरे इसमें माहिर है, उसकी बात पूरा डिटेल में करेंगे। ठीक है, ये ह्यूमन आईज के बारे में। उसके बाद जो है हमारा जब ह्यूमन आईज हो जाएगा तो भाई इसके अंदर प्रॉब्लम क्या क्या होता है। कोई बोलता है मुझे दूर दिखता है, कोई बोलता है मुझे नजदीक नहीं दिखता है भाई, कोई बोलता है दूर मुझे नहीं दिखता है, कोई नजदीक नहीं दिखता है। किसी के बुढ़ापे की वजह से क्या है, ना तो नजदीक दिखता है ना तो दूर दिखता है। तो भाई मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रिस्बायोपिया, डिफेक्ट
जो होता है विजन के अंदर उसको पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ डिफेक्ट पढ़ने के बाद छोड़ेंगे नहीं। याद रखना, डिफेक्ट पढ़ने के बाद उसका करेक्शन करेंगे। भाई इसका इलाज क्या है, इलाज भी करेंगे, टेंशन ना लो। कौन सा लेंस लगा दिया जाए इलाज हो जाए, तो जो पूरा ऑप्टिकल्स का पूरा सारा चीज निचोड़ लेंगे भाई। उसके बाद फिर पढ़ेंगे इनका यूज क्या है, यूज क्या तो समझ में आ गया है कि नहीं। यूज करने के बाद फिर इनका अलग बड़े पैमाने पे यूज देखेंगे। जैसे मान लो लेंसेज का इस्तेमाल टेलीस्कोप में कैसे होता है, लेंसेज का एग्जांपल जो है इस्तेमाल हमारा माइक्रोस्कोप में कैसे होता है, तो ये सब पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, यानी हमारा लेंस। ठीक है, और ये चैप्टर नंबर 7 है महाराष्ट्र बोर्ड में। तो अभी जो हम देखेंगे, अभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट लेंसेज देखेंगे, उनका नाम देखेंगे, ठीक है, रूल्स देखेंगे। उसके बाद फिर उनका इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है, अगर उनकी पोजीशन को, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज किया जाए तो उनका अलग अलग इमेज कैसे बनता है, सारा सब कुछ डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट लेंस देख लें, इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लें, तो काम काफी जो है काम हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली अगर देखा जाए बेटा, अभी अगर मैं प्रैक्टिकली, अगर ऐसे प्रैक्टिकल देखो ना कितना फर्क होता है, ऐसे अगर मैं देख रहा हूं, आप मुझे देखो ना, देखो कितना चेंज होता होगा। डायरेक्ट देखो ना, ये डायरेक्ट आंखों, मेरी आंख क्या है लगातार चेंज होती होगी, जैसे मैं ये साइज को चेंज करता रहता हूं, जैसे इसकी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं, लेंस की पोजीशन को चेंज कर रहा हूं, तब क्या हो रहा है, लगातार जो ये साइज है जो है हमारी आईज की, वो कंटिन्यू चेंज होती रहती है। तो ये भी एक लेंस है। वो लेंस कौन सा है, ये है भाई कॉन्वेक्स लेंस। तो उसी तरीके से कॉन्वेक्स लेंस की खासियत क्या होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, मोटा होता है, और किनारे किनारे क्या होता है, वो पतला होता है। और एक होता है कॉनकेव लेंस, उसके बाजू बाजू में क्या होगा, किनारे किनारे में क्या होगा, मोटा होगा, और अंदर पतला होता है, उसका नाम कॉनकेव लेंस होता है। और एक बात बता दो जानकारी के लिए, जो ये कॉन्वेक्स लेंस जैसा काम करता है ना, वैसे कॉनकेव मिरर काम करता था। तो कॉनकेव मिरर के अंदर 6 पॉसिबिलिटीज होती थी मिरर इमेज फॉर्मेशन की, इमेज बनने की। तो यहां कॉन्वेक्स मिरर लेंस के अंदर भी 6 पॉसिबिलिटीज होगी। और जो कॉनकेव या कॉनकेव लेंस की जो प्रॉपर्टी होगी, वो कॉन्वेक्स मिरर की होगी। तो जैसे यहां वहां पे पढ़े थे, वैसे यहां पे है, बस चीजें आर पार दिख रही है, बस फर्क इतना हो रहा है। ठीक है, तो ये कहां पे इस्तेमाल किया जाएगा भाई, जाहिर सी बात है डॉक्टर्स लोग ऐसे तो इस्तेमाल करते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं वैसे इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोस्कोप में देखा जाए, टेलीस्कोप में देखा जाए, ठीक है, कैमरास के अंदर देख लिया जाए, तो ये लेंस ही इस्तेमाल करेंगे ना भाई। ऑब्जेक्ट कोई ऑप्शन ही नहीं है, चीजों को आर पार देखना है, और बड़ा देखना है या छोटा देखना है, जैसा भी देखना है, मैग्नीफाइड देखना है, तो आर पार होना चाहिए ना। तो जहां पे आर पार देखना होगा, वहां पे लेंस की जरूरत जरूर पड़ेगी। ठीक है, तो पहले चलिए देखते हैं भाई इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है रिलेटेड। ठीक है, तो कहानी आराम से समझ में आ जाएगी। इत्तेफाक ऐसा है कि आपको हर एक लेंस नहीं पढ़ना है, लेंस बहुत तरीके से हो सकते हैं भाई, लेकिन जनरली आपको 2 ही लेंस पढ़ना है। कौन सा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस। तो जो हमारा लेंस होता है, वो नॉर्मली जो लेंसेज होते हैं नॉर्मली वो 2 तरीके से डिवाइड किए गए हैं मेजर। वो क्या है भाई, कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा है कॉनकेव लेंस। ठीक है, 2 तरीके से डिवाइड है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। रियल में देखा जाए ना, इसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम है बाई कॉन्वेक्स। क्या ना भाई, रियल में इसका नाम है बाई कॉन्वेक्स, और इसका नाम है बाई कॉनकेव। जो मार्केट में जो अवेलेबल होता है, इसका नाम बाई कॉनकेव है, इसका नाम बाई कॉन्वेक्स है। क्यों, उसका वजह क्या है, ये बेटा जो हमारे पास जो ये लेंस है ना, मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये क्या होता है, समझ लो एक तरफ ऐसे एक तरफ ऐसे गिलास है यहां पे, और एक तरफ ऐसे, दोनों ऐसे मिलकर जुड़े हुए हैं। देखो ऐसे ऐसे मिलकर जुड़े हुए हैं। तो रियल में देखा जाए तो इसके अंदर बाई कॉन्वेक्स है, ऐसे और ऐसे मिलकर ये जुड़े हुए हैं, ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये ऐसे मिलकर जुड़े हुए हैं, तो इसको हम लोग दूसरा नाम बाई कॉन्वेक्स लेंस के नाम से पुकारते हैं। और ये लेंस जो होता है वो अंदर की तरफ ऐसे धंसा होता है, ये अंदर की तरफ ऐसे धंसा होता है बेटा। ये तो अंदर की तरफ धंसा रहेगा तो केव, देखो केव गुफा, और बाहर की तरफ निकला रहेगा तो उसको वैक्स, मतलब क्या है भाई, उठा हुआ। तो ये केव जब रहेगा तो ये कॉनकेव लेंस हो गया, तो अंदर की तरफ धंसा रहेगा, और ये क्या रहेगा, ऊपर की तरफ उठा रहेगा। तो सबसे पहली पहचान नॉर्मल। अब यहां ये इसका काम क्या है बेटा, मैं देखो कंपेयर करके हमेशा पढ़ाने की आदत है। क्यों, क्योंकि उससे आपका फायदा होने वाला है। जैसे जो यहां पे कॉन्वेक्स लेंस काम करता है, वो वहां पे कॉनकेव करता था। कॉनकेव मिरर क्या काम करता है बेटा, कॉनकेव मिरर किसी भी चीज को, लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो वैसे कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, लाइट को कन्वर्ज करेगा। कॉन्वेक्स मिरर जो होता था वो लाइट को डाइवर्ज करता था। तो जो कॉनकेव लेंस होगा वो लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा।
बहुत सिंपल सी बात है, उसी तरीके से रिलेटेड है, तो इसलिए मैं बोला इंपॉर्टेंट टर्म्स इसका नाम दे रहा हूं ना भाई, चीजें जानना जरूरी है। तो ये क्या काम करेगा, रे ऑफ लाइट। अब बेटा यहां पे देखा जाएगा रियलिटी में, अगर यहां पे देखा जाए तो देखो ये वहां पे एक मिरर जो होता था, तो वहां पे एक तरफ तो लेप लगा होता था, एक तरफ तो लेप रहता था भाई, कोटिंग होती थी, लेकिन इसके अंदर देखो दो अगर देखा जाए 2 सर्कल है, इसके अंदर भी 2 सर्कल है भाई, देखो ना ऐसे, एक सर्कल इधर हो गया और एक सर्कल इधर हो गया, अच्छे से बनाना। तो यहां पे 2 सर्कल हो गया, एक यहां पे सेंटर, एक सेंटर यहां पे हो गया, इसका एक सेंटर यहां पे है तो पता चला एक सेंटर यहां पे हो गया। तो कॉन्वेक्स के अंदर 2 सेंटर होंगे, इंपॉर्टेंट टर्म इसलिए इसका नाम दिया मैंने। तो पहले तो ये छोटी छोटी चीज समझ जाओ ना भाई। तो ये जो लेंस होगा, ये जो लेंसेज होते हैं कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस, इनके अंदर 2 सेंटर होते हैं। एक सेंटर तो ये है जिसका नाम हम लोग C1 के नाम से पुकारते हैं, और दूसरा सेंटर ये है भाई, इसका C2 के नाम से पुकारते हैं, या फिर ऐसे मर्जी आपकी, यहाँ पे C1 ले लो, यहाँ पे C2 ले लो भाई, 1 2, यहाँ पे C1 तो यहाँ पे C2। तो यहाँ पे भी इसका फोकल लेंथ होगा। तो रे ऑफ लाइट अगर मान लो ऐसे जा रही है तो इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये यहाँ पे भी इसका फोकल लेंथ होगा, तो इसका नाम F1 होगा, तो यहाँ पे इसका नाम F2 होगा। तो यहाँ पे भी अगर रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है तो यहाँ पे भाई इसका नाम F1 F2 होगा, तो इसका नाम F1 होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको दिमाग में रखने की जरूरत है। अब यहाँ पे बेटा ये जो सेंटर होता है लेंस का ना, ये जो लेंस का जो सेंटर पार्ट है ना, ये जो जहां पे मोटा सा एकदम जो सेंटर पार्ट है, उस सेंटर पार्ट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं बेटा। इसका नाम है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। सारी चीजों को अभी डिफाइन कर दूंगा, इंपॉर्टेंट टर्म्स यार, जस्ट कुछ देर में काम हो जाएगा। तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, और ये जो लाइन है जो सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, इसका नाम प्रिंसिपल एक्सिस है। ये तो बहुत बार बोल चुका हूं भाई, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो ये इसका हो गया ऑप्टिकल सेंटर, और ये जो F होगा ये फोकल लेंथ है फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट फोकल लेंथ। और ये दूसरा है भाई, ये फर्स्ट फोकस है, और ये दूसरा है क्या भाई, सेकंड फोकस है। ये पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो एक ही लेंस के अंदर 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर, 2 फोकल लेंथ होंगे, तो 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे बेटा, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। आपको मालूम है कि जो ऑप्टिकल सेंटर से जो दूरी होती थी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते थे। तो यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर एक का नाम R1 होगा, तो दूसरे का नाम R2 होगा। तो यहां पे भी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा, एक का नाम R1 होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दूसरा का नाम R2 होगा। ये क्यों मैं बता रहा हूं, आगे चलकर बहुत ज्यादा काम आएगा। और नॉर्मली आप इमेज फॉर्म भी करोगे ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के अंदर इमेज कैसे बनता है, कितनी पॉसिबिलिटीज होती है इमेज बनने की। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ये जो देख रहे हो, तो ये अलग अलग चेंज करते जाओगे पोजीशन, तो इमेज कैसा बनेगा, इसको चेक करने के लिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो आपने पहले से रिफ्लेक्शन में तो देखा ही, वैसे यहां पे भी होगा, यहां तक कि रूल्स भी वैसे लगने वाला है, तो आपको समझना है। तो यहां पे देखो, इसका नाम भाई, इसका नाम फोकस 1 फोकस 2 है, और यहां सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। तो इसके अंदर एक फोकल लेंथ होगा और 2 फोकल लेंथ, 2 फोकल लेंथ भी होंगे इनके अंदर। अगर बाई कॉन्वेक्स या बाई कॉनकेव है तो इनके अंदर 2 फोकल लेंथ होंगे, 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, है कि नहीं। ये सब चीजें 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब चीजें होंगी, ठीक है। तो इन सबको भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये एक बाई कॉन्वेक्स है, तो इसके अंदर 2 सर्कल, समझ लो 2 सर्कल को मिलकर बना हुआ है। 2 सर्कल ऐसे थे, जुड़े हुए थे, उनका बीच का पार्ट कट कर दिया गया, इधर बाकी हटा दिया गया, लेंस बन गया कॉन्वेक्स लेंस। तो ऐसे कॉनकेव भी बनता है, ठीक है। अब मैंने बताया बेटा ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये लाइट को क्या काम करेगा, कन्वर्ज का काम करेगा। अभी प्रूफ करेंगे सारा चीज, क्या कैसे भाई, अरे भाई रे ऑफ लाइट डालेंगे और प्रूफ करेंगे कि ये सच में कन्वर्ज का काम करता है और ये सच में डाइवर्ज का काम करता है। बेटा ये कन्वर्ज का काम करता है, मैं दिखाओ, देखो देखो इसका इमेज देखो कैसे बन रहा होगा। रे ऑफ लाइट, वहां से लाइट आ रही है ना, तो ये क्या काम करता है, कन्वर्ज कर देता है। लाइट जैसे जो आती है उसको कॉन्सेंट्रेट कर देता है, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर देता है, लाइट को हमेशा कॉन्सेंट्रेट कर देता है। तो ये कन्वर्जिंग का काम करता है, ठीक है। तो ये कन्वर्जिंग का काम करता है, ये क्या काम करता है, डाइवर्जिंग का काम करता है। तो कहीं फोकस लाइट हो और तो उसमें क्या करेंगे भाई, हम लोग क्या काम करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का जो है इस्तेमाल, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर कॉन्सेंट्रेट करना है लेजर वगैरह, तो यहां पे कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये इसके अंदर जो टर्म्स है, इसको सबसे ज्यादा जरूरी है जानना। लेकिन ये नॉर्मल मार्केट में इसको कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस से ही पुकारते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती है। इसको मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, जैसे एग्जांपल के लिए ऐसे एक लेंस ले लिया जाए, ऐसे यहां पे प्लेन है
और आधा कॉन्वेक्स लगा दिया जाए। मान लो इधर प्लेन है और इधर कॉन्वेक्स लगा दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? ये प्लेन है, एक तरफ प्लेन हो और दूसरी तरफ क्या कर दिया जाए भाई, ये कॉनकेव लेंस लगा दिया जाए। देखो ना, नाम बदल जाएगा भाई। ऐसा भी मार्केट में यूज होता है, ये सब चीजें भी, ऐसा भी लेंस की जरूरत पड़ती है कभी कभी। तो ये एक तरफ प्लेन है तो प्लेन का रेडियस तो बनेगा ही नहीं, प्लेन का रेडियस तो इन्फिनिटी होता है, पता नहीं कहां जाएगा। लेकिन ये जो है इसका रेडियस तो बनेगा, तो इसके अंदर एक रेडियस होगा लेकिन दूसरा रेडियस तो होगा ही नहीं, क्योंकि रेडियस गोल बनेगा नहीं। जो प्लेन होगा तो कोई गोल बनेगा क्या बेटा? इसका नाम होता है प्लेन। तो प्लेन पहले लिखेंगे तो प्लेनो, और कॉन्वेक्स लगा हुआ है तो कॉन्वेक्स लगा देंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो इसका नाम प्लेनो कॉन्वेक्स है। और ये देखो, पहले कॉन्वेक्स है, बाद में प्लेन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्सो, और इसका नाम क्या है भाई? प्लेन। ठीक है, तो कॉन्वेक्सो प्लेन। तो ये प्लेन है इसलिए कॉन्वेक्सो प्लेन बोल देंगे। ये क्या है भाई? प्लेनो कॉनकेव है। देखो ना, प्लेन है उसके बाद कॉनकेव है, तो ये पहले प्लेन है तो प्लेनो, और उसके बाद कॉनकेव है तो कॉनकेव, तो प्लेनो कॉनकेव। तो ऐसे डिफरेंट तरीके से आप इमेज, ये क्या होता है, लेंस बन सकता है। ये देखा जाए तो ये रियल में प्लेनो कॉन्वेक्स, तो ऐसा भी। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो कॉन्वेक्स बोल देते हैं। कॉन्वेक्स अगर कभी कोई बोले तो रियल में बाई कॉन्वेक्स होता है, ये कॉमन सेंस है। लेकिन रियल में कॉन्वेक्स तो बहुत कुछ हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन रियल में हम लोग क्या करते हैं भाई, जब कभी कोई कॉन्वेक्स बोलता है तो समझ जाते हैं वो बाई कॉन्वेक्स की बात कर रहा है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस से ही मार्केट में मिलेगा। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस बोलोगे तो डायरेक्ट एक बाई कॉन्वेक्स देगा। लेकिन जब उसको स्पेसिफिक नाम तो बोलोगे प्लेनो कॉन्वेक्स, तो वो प्लेनो कॉन्वेक्स तो एक तरफ प्लेन रहेगा, एक तरफ ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ऐसे रहेगा ऐसे करके, तो वो प्लेन, वो मिरर आपको लेंस देगा। ठीक है, तो लेंस कई तरीके से हो सकते हैं। अब यहां पे इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये सब चीजें जानना जरूरी है। ठीक है, जब ये चीज आ जाएगा तो आपको रियल में कैसे इमेज फॉर्म होना है वो पता चल जाएगा। उसके लिए भाई, अब मान लो एग्जांपल के लिए नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए भाई कि इंपॉर्टेंट टर्म्स ये है, इसके साथ साथ रूल्स हैं कि इमेज फॉर्म अगर हो रहा है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है जो इमेज फॉर्म हो रहा है अलग अलग पोजीशन चेंज करने की वजह से, तो इसके कुछ रूल्स हैं। ये तो एक प्रैक्टिकल हो गया जो आपको सच बहुत आसान है, प्रैक्टिकल तो बहुत आसान चीज होती है, लेकिन उसको थ्योरेटिकली पढ़ने के लिए कैसे पढ़ा जाए, ये एक बड़ा टॉपिक है। तो उसके लिए मैंने बताया, जैसे वहां पे पढ़े थे भाई, कि मिरर के अंदर अगर देखना है कि कैसे कैसे इमेज बनता है, कैसा बनता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, रियल होता है, वर्चुअल होता है, तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ रूल्स पढ़ते हैं। तो ये टर्म्स जब जान जाओगे तो रूल्स जानना पड़ेगा। जब रूल्स जान जाओगे तो बार बार क्या करोगे, जो प्रैक्टिकली कर रहे हो उसको हम लोग क्या करेंगे, थ्योरेटिकली यहां पे आराम से कर लेंगे और रियल में वैसे ही बनेगा। ठीक है, तो चलो इसको मिटाते हैं और देखते हैं भाई रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन या रे डायग्राम। रे डायग्राम बनाना है, ये कॉन्वेक्स लेंस से मैं दूर दूर जाता जा रहा हूं या नजदीक 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 इसके आता जा रहा हूं, तो हमारा इमेज कैसा बन रहा है, ये इमेज कैसा बन रहा है, इसे नजदीक दूर जाता जा रहा हूं, तो ये इमेज हमारा बन कैसा रहा है रियल में, उसको चेक करने वाले। या कोई ऑब्जेक्ट वहां पे रखा हुआ है, इसको ऐसे देखते 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 पीछे होते जा रहा हूं, या बहुत दूर हूं, थोड़ा नजदीक नजदीक होते जा रहा हूं, तो देखते हो यार कि इमेज कैसा बन रहा है। तो वो इमेज आसानी से यहां पे दिख जाएगा, 2 मिनट का काम नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं और उससे नजदीक होते जा रहा हूं, नजदीक होते जा रहा हूं, सब हो गया काम। लेकिन इस चीज को यहां पे बनाना रहे तो एक बड़ा सा टास्क हो गया। तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, जैसे मैंने कुछ टर्म्स बताया वैसे कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या है भाई, देखो इसको मिटाते रहे। तो बेटा जो नॉर्मली लेंस होता है कितने तरीके से भाई, 2 तरीके से, लेकिन वो भी कई कैटेगरीज में बांटे जा सकते हैं, याद रखना इस बात को। ठीक है, और कुछ टर्म्स है, जैसे वहां पे होता था पोल, तो यहां पे ऑप्टिकल सेंटर है, वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, यहां भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लेकिन 2 होते हैं। और क्या, वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, यहां भी रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो उसको अलग से डिफरेंशियल लिखाने की जरूरत है क्या? ठीक है, और उसी तरीके से वहां पे फोकल लेंथ होता था, यहां भी फोकल लेंथ, यहां पे भी फोकस, वहां पे भी फोकस, तो वही सेम सब कुछ कहानी है। ठीक है, बट यहां पे डबल डबल हो जाता है। ओके, अब अगर से देखा जाए रूल्स देखा जाए भाई, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रूल्स होंगे, ठीक है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन किसके लिए भाई, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए और कॉनकेव लेंस के लिए, दोनों के लिए भाई। दोनों देखो रूल एक ही जैसा होता है, रूल्स एक ही जैसे रहेंगे, बस सिर्फ आपके आंखों का धोखा रहेगा।
जैसे कॉनकेव लेंस के लिए रूल होता था भाई, कि पहला रूल क्या है कि अगर मान लो कोई रे ऑफ लाइट, मैं बार बार उसको कंपेयर कर रहा हूं ताकि वो एक ही पढ़ोगे तो सारा काम हो जाएगा। तो जो मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए होता था कि जब रे ऑफ लाइट कोई पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से होकर गुजरती है। वही सेम रूल यहां पे भी लगेगा कि जब कोई रे ऑफ लाइट किसी कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी। सेम कहानी यहां पे भी होगा। और इसके अंदर सब कुछ रियल होता था, इसके अंदर वर्चुअल होता था, या रियल होगा ये वर्चुअल होगा, क्योंकि वहां पे कॉनकेव का सब कुछ रियल होता था और कॉन्वेक्स का वर्चुअल होता था। तो सारा कहानी वैसे होने वाला है जो वहां पे होता था, लेकिन ये समझो कि ये कॉनकेव मिरर है और ये समझो ये कॉन्वेक्स मिरर है, बस इतना ही, तो आसानी से काम हो जाएगा। तो देखो जरा, तो पहला रूल क्या है भाई, यहीं पे दोनों का दोनों रूल इधर बता दूंगा भाई। यहां पे एक अपना कोई लेंस है, ठीक है, यहां पे एक लेंस बना दिया जाए भाई, चलो बड़ा सा एक बनाते हैं। यहां पे एक बड़ा सा बना दो भाई, एक कॉनकेव यहां पे लेंस बना दे रहा हूं, और यहां पे एक बड़ा सा लेंस बना दे रहा हूं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये कन्वर्जिंग लेंस है और ये डाइवर्जिंग लेंस है, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है भाई। अब इसका नाम क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, इसका नाम क्या है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस। टाइम पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्टिकल सेंटर, यहां पे ऑप्टिकल सेंटर, इसका नाम है बेटा फोकस, तो यहां होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये फोकस दूसरे वाले का, तो ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, है कि नहीं। इसका नाम 1 तो ये 1, तो इसका नाम 2 तो ये 2, ठीक है। वैसे यहां पे सेम कहानी, यहां का नाम सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये होगा फोकस, तो यहां पे फोकस तो ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दो ले लिया, काम खत्म है, सिंपल है यार, ये 2 हो गया। उसके बाद सब कुछ क्लियर है। अब एक काम करते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहला रूल क्या है, फर्स्ट रूल, ठीक है, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड। बेटा 3 ही रूल रहेगा, वहां पे भी होता था 3 रूल, नॉर्मली जनरली 3 ही रूल होता था। पहला रूल क्या होता था उसका मैं याद दिला रहा हूं कि जब कोई रे ऑफ लाइट, याद आया, ये देखकर याद आया, जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से होकर गुजरेगी। तो वहां पे फोकस से होकर गुजरना होता था, लेकिन इत्तेफाक से होता था मिरर। बेटा एक साथ दो काम में कर रहा हूं इसलिए याद आया, ताकि वहां पे होता था मिरर, तो वहां पे अंदर तो जा नहीं पाती थी, तो इधर होता था फोकस, तो इधर रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती थी। लेकिन ये है लेंस, यहां पे लाइट डायरेक्ट आर पार चली जाती है, तो यहां पे लाइट ऐसे जाएगी लेकिन रिफ्लेक्ट हो जाएगी भाई, डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होकर कहां से जाएगी, गुजरेगी भाई, डायरेक्ट बता दे रहा हूं, इधर फोकस से होकर गुजरेगी, सीधा सीधा बात, क्या लिए टाइम पास करें। तो जब कोई रे ऑफ लाइट किसी कॉन्वेक्स लेंस में, जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो क्या करेगी, रिफ्रैक्ट होकर, रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्रैक्ट होकर फोकस 2 से गुजरेगी, क्योंकि यहां पे फोकस 1 है, तो फोकस 2 से गुजरेगी। तो राइट साइड में जब बनेगा, साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, राइट साइड मतलब पॉजिटिव और इधर मतलब नेगेटिव, तो पॉजिटिव जो है इमेज जो हमारा बनेगा पॉजिटिव साइड बनेगा। अब बनेगा कैसे भाई, वो तो देखा जाएगा, सब कुछ देखेंगे। तो पहला रूल हो गया। दूसरा रूल सिंपल है यार, चीजों को समझो बस। दूसरा रूल, जब कोई रे ऑफ लाइट कहां से होकर गुजरेगी भाई, कहां से होकर गुजरेगी, जब कोई रे ऑफ लाइट अगर फोकस से जाएगी तो क्या करेगी भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, यही तो बताया था भाई। सेम यहां पे भी कहानी होगा, जब कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जाएगी, अगर मान लो रे ऑफ लाइट कोई फोकस से जाएगी तो क्या करेगी, पैरेलल, यहां पे अगर मान लो इसे दे दिया जाए, फोकस से अगर कोई रे ऑफ लाइट जाएगी, ऐसे एग्जांपल के लिए फोकस से जाएगी तो क्या होगा भाई, ये रिफ्लेक्ट होकर डायरेक्ट किधर जाएगी भाई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, और क्या, सिंपल। तो फोकस से जाएगी तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तो पहला रूल क्या है भाई, जब प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी, लेकिन जब फोकस से होकर गुजरेगी तो डायरेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। जरूरी नहीं है कि अगर मान लो ये फोकस अगर यहां पे डाल दिया जाता वही बात पड़ जाएगा। अगर मान लो फोकस से जाती है रे ऑफ लाइट तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती नॉर्मली। उसके बाद तीसरा रे ऑफ लाइट हमारा जो तीसरा, अगर देखा जाए तीसरा हमारा जो रूल है वो क्या है भाई,
जब कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, यहां से ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो वो जैसे गई थी वैसे ही वापस हो जाएगी। कैसे भाई? जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो जैसे जा रही है वैसे ही डायरेक्ट क्या होगी, वापस हो जाएगी। तो कोई रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो जैसे जा रही है वैसे ही वापस हो जाएगी। और क्या रूल, बस खत्म। क्योंकि यहां पे ये रूल तो लगा ही सकते हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर तो हमारा दो तरीके से हो जाएगा भाई, बात को समझो। तो पैरेलल जाएगी तो प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी। रियल में बताया जाए ना तो इन्हीं दोनों का यूज करके पूरा काम ही अपना निकल जाएगा। इन दोनों को यूज करेंगे और पूरा इमेज फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम क्या करेंगे, इन्हीं को हम लोग यूज करेंगे भाई। तो रूल नंबर 1 2 3 ये बात समझ में आए भाई। तो नॉर्मली देखा जाए तो फोकस से जाएगी तो पैरेलल से जाएगी तो फोकस। यहां पे ये जो फोकस अपना, प्लीज ये फोकस से ऐसे भी जा सकते हो या फिर ऐसे ले लो, रे ऑफ लाइट आपको समझाने के लिए आप ऐसे भी जा सकते हो। ऐसे फोकस से जाएगी अगर तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो ऐसे बोल सकते हो। फोकस जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वही बात पड़ा, नीचे से भी लिख सकते हैं। तो ये पहला रूल, ये दूसरा रूल, और उसके बाद तीसरा रूल क्या भाई, ऑप्टिकल सेंटर से अगर जाएगी तो ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया 3 रूल। अब जब इमेज बनाएंगे तो इनमें से एक रूल फिक्स मैंने किया था, वो कौन था भाई, कि जब रे ऑफ लाइट कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो फोकस से होकर गुजरेगी। तो पक्का है सबके अंदर इमेज फॉर्मेशन बनाने के लिए सबके अंदर रूल मैं क्या कर दूंगा, फिक्स करके रख दूंगा। ये हमेशा है पहला रूल। बाद में चेंज करते जाऊंगा पोजीशन ऑब्जेक्ट का और दूसरा या तीसरा रूल लगाते जाऊंगा, ऑटोमेटिक इमेज बनता जाएगा। अभी और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा भाई, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो ये रूल्स पूरे वहीं पे समझ में आ जाएगा रियल में क्या है। यहां पे सेम कहानी होगा, जब कोई रे ऑफ लाइट क्या जाएगी भाई, सीधा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से होकर गुजरेगी रियल में, लेकिन यहां पे फोकस से होकर गुजरती ही नहीं है। ये कहां पे गुजरती है भाई, इसको गुजरना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये क्या करता है, डाइवर्ज का काम करता है। तो ये क्या काम करेगा, ऐसे डाइवर्ज कर देगा। तो रे ऑफ लाइट को ये क्या काम करता है बेटा, ये डाइवर्ज कर देता है। तो जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे ना जाकर देखो ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। तो ये रे ऑफ लाइट क्या करेगी, यहां पे जो मान लो एग्जांपल के लिए ऐसा गया तो यहां पे क्या करेगा, डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो लाइट क्या करेगी, डाइवर्ज होगी। देखो ना, तो ऐसे जाना था लेकिन डाइवर्ज हो गई। तो वैसे सेम कहानी यहां पे ले लिया जाए अगर, या फिर पहला रूल हो गया, ये पहला हो गया। दूसरा क्या ले लीजिए भाई, सीधा वाला, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगी तो जैसे जाएगी वैसे वापस आ जाएगी। तो इसको दूसरा रूल बोल दो। तीसरा रूल क्या है भाई, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर जाएगी, मान लो एग्जांपल के लिए इधर फोकस से होकर जाएगी तो वो किधर जाएगी भाई, वो सीधा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो ये फोकस से अगर जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो हमारा तीसरा रूल इसके अंदर भी लागू हो गया। देखिए ये हमारा जो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन है, तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो सबके लिए ये जो हमारा यहां पे है रूल 1 2 3, ठीक है, वही सेम कहानी। जैसे यहां पे फोकस से गया तो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला गया, तो वैसे यहां पे जो अगर फोकस से जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। तो ये हमारा हो गया रूल नंबर 1 2 3। दो पहला रूल और जो हमारा दूसरा रूल है, मैंने पहला यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए और फोकस से वापस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से गुजरेगी, या फोकस से तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो दोनों उल्टा है। तो अगर देखा जाए तो दोनों मिलाकर एक ही रूल हुआ। तो हमें इसमें तीसरा रूल क्या है भाई, जो दूसरा रूल कौन सा है जिसको जानना है, वो क्या है भाई, ऑप्टिकल सेंटर से वहां पे होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के अंदर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे ऑफ लाइट जाती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाती है। लेकिन यहां पे क्या होगा, जब कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है तो डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस उसी बिना डिविएट हुए रास्ते से सीधा वापस चली जाती है। तो इन्हीं दोनों का यूज करके पूरा इमेज बना दूंगा, इसलिए मैं इस पे बहुत ज्यादा जोर देने की और जरूरत ही नहीं है। तो अभी नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कौन सा भाई, कौन सा पढ़ रहे हैं, image formed by concave and convex lens, that means what, image formed by spherical lens जा रहे पढ़ने। क्योंकि आपको बता दिया मैंने, इंपॉर्टेंट टर्म्स बता दिया, रूल्स बता दिया। रूल्स मैंने क्या बताया भाई, कि चाहे लेंस कौन सा लो, चाहे कॉनकेव लो चाहे कॉन्वेक्स लो, दोनों की रूल एक ही रहेगा। वो क्या रहेगा,
यहां पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट चला जाएगा। तो कॉन्वेक्स के अंदर जाकर मान लो देखा जाए रूल, तो पहला रूल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी तो फोकस से गुजरेगी, या फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। और तीसरा रूल जो है हमारा वो क्या है, जाकर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो सीधा सीधा ऑप्टिकल सेंटर से वापस हो जाएगी, ठीक है, उसी बिना किसी एंगल के सीधा सीधा वापस हो जाएगी बिना रिफ्रैक्ट किए हुए। तो ये हमारा हो गया तीसरा रूल। और वही सेम कॉनकेव लेंस के अंदर भी निकालना है, सेम बनाना है, तो उस पर कुछ अलग से जानने की जरूरत नहीं है। उसी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंस बना सकते हैं भाई। तो ये जो हम देख रहे हैं प्रैक्टिकली, इसको एग्जैक्टली हम क्या कर सकते हैं, यहां पे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उसको। आज हम बात करेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंस। तो स्फेरिकल लेंस में इमेज फॉर्म्ड कैसे होता है, तो चलो बात करते हैं भाई स्फेरिकल लेंस के अंदर इमेज कैसे बनेगा। तो स्फेरिकल लेंस में सबसे पहला लेंस हमने ले लिया कॉन्वेक्स लेंस। उसका वजह क्या है कॉन्वेक्स लेंस लेने का, क्योंकि कॉनकेव मिरर की जो प्रॉपर्टी होगी वही कॉन्वेक्स लेंस में। तो कॉनकेव मिरर के अंदर 6 पॉसिबिलिटीज होती थी इमेज बनने की, उसके मतलब कॉन्वेक्स लेंस के अंदर भी 6 पॉसिबिलिटीज होगी इमेज बनने की। प्रैक्टिकली वहां पे हमने देखा था, यहां भी प्रैक्टिकली देखेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। बस आपको समझना चाहिए कि क्या मैं बताना चाहता हूं, ठीक है। जो ऑब्जर्वेशन करोगे उसको इमेज के फॉर्म में बनाना रहेगा। इसलिए तो हमने पढ़ा रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, क्योंकि रूल्स जब लगेगा, मालूम होगा, तभी जाके ये फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन आपको हो पाएगा। तो रूल्स पहला क्या है भाई, कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी। रूल नंबर 2, अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो ऑप्टिकल सेंटर से ही गुजरेगी डायरेक्ट। रूल नंबर 3, अगर मान लो फोकस से जाएगी रे ऑफ लाइट तो डायरेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो होके गुजरेगी। हो गया खत्म, रूल खत्म। जब रूल खत्म हो गया तो ऑब्जेक्ट को रखते जाओ अलग अलग जगह पर, और ये मान लो क्या, ये है कॉन्वेक्स लेंस बेटा, ठीक है। तो देखोगे कि जैसे जैसे ये पोजीशन चेंज हो जा रहा है, पोजीशन चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, मान लो अभी मैं तो चेंज नहीं हो सकता ऐसे करके, तो ये फिक्स होना चाहिए था और मुझे चेंज होना चाहिए था अपनी पोजीशन, तब वहां पे ऑब्जर्व करते तो अलग होता। लेकिन मैं क्या काम कर रहा हूं, इसको मूव कर रहा हूं। तो ये जब करीब आएगा तो बड़ा सा दिख रहा होगा, जैसे दूर 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 तो वो छोटा दिखेगा, और दूर और दूर और दूर, तो चीजें क्या होगी, छोटी होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी, ठीक है। तो वही चीज ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशन करना है कि मान लो यही मिरर, यही लेंस, यही जो हमारा लेंस है वो कहीं दूर रखा हुआ है और मैं उसके बहुत दूर हूं, मैं बहुत दूर हूं, तो जो इमेज बनेगा उस लेंस पर एक पॉइंट बनता है। लेकिन थोड़ा सा जब करीब चला जाता हूं तो जो इमेज बनता है वो क्या होता है, थोड़ा सा छोटा बनता है। जब और ज्यादा करीब चला जाता हूं उस लेंस के पास, तो जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वही सेम बनता है, लेकिन क्या होता है, ऑब्जेक्ट उल्टा दिखता है। मतलब मैं ऐसे देख रहा हूं तो दिखेगा कैसे, उल्टा, या ऐसे देखूंगा तो ऐसे उल्टा दिखेगा। और करीब जाता हूं तो इमेज और बड़ा बनता है लेकिन उल्टा ही दिखता है। और करीब जाता हूं तो डायरेक्ट इमेज ही गायब, इतना बड़ा बन गया कि इमेज गायब, उसको बोलते हैं एट फोकस, पूरा पूरा, ठीक है, बहुत बड़ा इनलार्ज इमेज बन जाता है। लेकिन जब और करीब चला जाता हूं तो वहां पे क्या होता है, इमेज जो है वो बड़ा बनता है लेकिन सीधा बनने लगता है। सेम कॉनकेव मिरर की कहानी हो रही है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में सेम लेंस, इसके अंदर भी वही कहानी होती है जो कॉनकेव मिरर के अंदर होता है, कि अलग अलग पोजीशन चेंज होने पर एट इंफिनिटी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन पोल एंड फोकस, एट फोकस, बिटवीन, है ना, ये सब होता था ना जो सिचुएशन होती थी, सेम सिचुएशन यहां पे भी लागू होता है, ठीक है। बस यहां पे लाइट आर पार हो जाती है, इतना आसान है समझना। तो इमेज फॉर्म के लिए रूल्स मालूम हो गया, तो पहले पढ़ते हैं कॉन्वेक्स लेंस में रियल में कैसे बनता है। प्रैक्टिकली देखना बहुत आसान है, उसको रियल में भी देखना बहुत आसान हो गया यार, क्योंकि उसके लिए हमने सब कुछ पढ़ चुका है। तो देखो, जैसे कॉनकेव मिरर के अंदर रूल्स होते थे 6, वैसे यहां पे भी 6 रूल्स होंगे। वही डिक्टो वहां पे भी होता था, इमेज इन्वर्टेड होता था, यहां पे इमेज इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, वहां भी रियल, यहां भी रियल, ऐसे सब कुछ होगा, ठीक है। तो पहला क्या है भाई, पहला क्या है कि जब ऑब्जेक्ट किस पर हो, एट इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर हो बेटा, इसका मतलब इंफिनिटी का मतलब दूर होता है, ठीक है। दूसरा बनाएंगे हम लोग, जब ऑब्जेक्ट कहां हो, ऑब्जेक्ट एट या बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब जस्ट नजदीक में, किसके भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पहले है, तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड
सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब वहां पे हम यहां पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, तो बार बार मैंने बोला था हमेशा जो कभी भी ऑब्जेक्ट को रखना है वो लेफ्ट साइड में रखना है, तो लेफ्ट साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स बता ही दिया था। ठीक है, दूसरा यहां पे पहला हो जाएगा, यहां पे दूसरा हो जाएगा। उसके बाद इधर तीसरा कर लेंगे भाई। तीसरा क्या है कि ऑब्जेक्ट एट कहां रख दूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर एट C1, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दूं। चौथा क्या है, ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दिया जाए, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो ये भाई सब पहले पहले होंगे, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रखना होगा। ठीक है, अब क्या काम कर रहे हैं डायरेक्ट। उसके बाद चौथा जो होगा भाई, यहां पे तीसरा बन जाएगा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, इधर पांचवा बन जाएगा, पांचवा हो जाएगा भाई। तो ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया जाए, एट फोकस रख दिया जाए, तो ऑब्जेक्ट एट फोकस। ठीक है, और छठा क्या हो जाएगा भाई, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल अब यहां पे नहीं रहेगा, ऑप्टिकल सेंटर रहेगा, बात समझना। ठीक है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, तो भाई ये F1 बार बार ये F1 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो हमारा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस इसी तरीके से होता है। इसको तो बताने की कुछ इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है ना, आवश्यकता इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमने इसको पढ़ा हुआ है भाई कि इसका नाम ऑप्टिकल सेंटर है। ये हमारा जो होता है ये C2 होता है, ये हमारा F2 होता है, और ये हमारा C2 होता है, ये हमारा F1 होता है, जो भी है ये होता है C1, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ऐसे रे ऑफ लाइट जाएगी, फोकस से गुजरेगी, ये सब कुछ जानते हो, ये बेसिक बातें हैं जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब यहां आते हैं, यहां पे एक बना लेते हैं भाई, कौन सा, ये हो गया हमारा लेंस, पहला लेंस, यह हो गया हमारा दूसरा लेंस। जल्दी जल्दी यार बातें समझ में आ जाएगा, आप अच्छे से बनाना पेंसिल से तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, बढ़िया से एकदम बनेगा, थोड़ा सा भी उल्टा नहीं बनेगा। ये हो गया हमारा पांचवा, और ये हो गया हमारा 6th नंबर। ओके, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस हर जगह। और मैंने बोला हर एक जगह एक रूल फिक्स कर दो। कौन सा रूल मालूम है बेटा, आसान होता है अगर से आप समझने की कोशिश करो। पहला रूल ये वाला, ठीक है, पहले रूल क्या है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस से जब अगर कोई रे ऑफ लाइट जाएगी तो डायरेक्ट फोकस से होकर गुजरेगी। तो यहां पे हमारा फोकस है F2, और यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां पे ये क्या करेगा भाई, फोकस से होकर गुजरेगा। ठीक है, यहां पे भी अगर सीधा सीधा देखा जाए तो फोकस से होकर गुजरेगा, ये हमारा फोकस होता है। ठीक है, यहां पे देखा जाए रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल जाएगी तो बेटा फोकस से होकर गुजरेगा, ये फोकस है। ठीक है, ये हमने पहला रूल हो गया, हर जगह लगा देना, जैसे मिरर के अंदर मैंने लगाया था, तो ये फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, सब कुछ अगर आप डिक्टो करोगे एकदम लाइन मिलाकर, मैंने क्या है टाइम पास इसमें ना करूं, इसके बचाने के चक्कर में क्या कर रहा हूं मैं, ऐसे नॉर्मली हमारे पास स्केल का यूज नहीं कर रहा हूं, ताकि जल्दी से वो काम हो जाए। ठीक है, ये फोकस से होकर गुजरेगी, थोड़ा सा फोकस हमारा चेंज हो जा रहा है जल्दी के चक्कर में। ठीक है, फिर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, आंसर आ जाएगा, कभी होगा। ठीक है, पहला तो ये रूल हर जगह लगा दिया, सबसे पहला आसान तरीका, हर जगह रूल लगा दो। अब यहां पे होता है बेटा, ये हमारा होता है फोकस, और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये होता है हमारा फोकस, और ये होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये सेंटर, ये सब 1 1 होता है, पहले बताया था मैंने। तो ये फोकस है, तो ये हमारा फोकस है, तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये हमारा फोकस, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है भाई। ठीक है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सबका बना दिया हमने। अब देखो, पहला रूल हर जगह लगा दिया मैंने कि सेंटर ऑफ, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पहले जाएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी, हर जगह ये रूल लगा दिया। कितना आसान है, आप देखते जाओ सिर्फ। अब क्या है, जब कोई रे ऑफ लाइट, जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत ज्यादा दूर हो, इंफिनिटी पर हो, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसे मान लो एग्जांपल के लिए ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जब दूर ज्यादा रहेगा तो सिर्फ पैरेलल लाइन ही जा पाती है। जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है बेटा, तो सिर्फ उसमें पैरेलल लाइट सिर्फ पैरेलल ही जा पाती है। ठीक है, डाइवर्ज या कन्वर्ज ऐसे होकर नहीं जा पाती। तो यहां पे लाइट क्या करेगी, पैरेलल ही जाएगी, तो इधर से भी पैरेलल ही जाएगी, तो सीधा सीधा जाएगी। और जब प्रिंसिपल एक्सिस के जब सीधे सीधे जाएगी, पैरेलल में जाएगी, तो किधर से होकर गुजरेगी बताओ ना, फोकस से। तो बेटा ये सीधा सीधा फोकस से होकर गुजर जाएगी, तो जो ऑब्जेक्ट बनेगा ये पॉइंट मिलेगा और डिमिनिश्ड होगा, बहुत छोटा सा पॉइंट बनेगा, लेकिन ये उल्टा होता है बेटा, इसको देखा गया तो ये उल्टा था।
तो पहला एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा जाए तो इमेज जो बनेगा वो फोकस पे बनेगा, और डिमिनिश्ड होगा पॉइंट इमेज होगा, और उल्टा होगा, पहला काम खत्म। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखा हो, जिसको हम लोग बियॉन्ड C1 बोल रहे हैं, तो वो क्या होगा, यहां पे ऑप्टिकल सेंटर है, तो इमेज कहां बनेगा इसको देखना है, इमेज कितना बड़ा बनेगा इसको देखना है। बेटा इसको ऐसे डायरेक्ट मिला दो, हमेशा हर जगह दूसरा रूल लगा दिया करो। तो देखो ऐसे बना दे इसको, ये मिल जाएगा ऐसे, है कि नहीं, इधर जो मिलेगा इमेज मिलेगा तभी जाके, जब ये पॉइंट दो रे ऑफ लाइट जब मिलेंगे तो वहीं पे इमेज बनेगा। तो यहां पे जब देखेंगे तो बेटा ये क्या होगा, ये जो साइज होगा, ये आप परफेक्ट नहीं बना हुआ है, ये जो साइज होगा, ये देखो सीधा जा रहा था, ठीक है, एकदम सीधा जाता, तो ये जो हमारा सीधा जाता तो ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे फोकस से गुजरता, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी जो ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, ये साइज ऑफ इमेज से बराबर, ये क्या होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा बड़ा होगा। तो यहां पे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होगा साइज ऑफ इमेज से, तो इमेज छोटा बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा। तो जब कभी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C रखा हुआ है, आप पेंसिल से बनाओगे एग्जैक्टली बनेगा। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा, इमेज का साइज उससे छोटा बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा और रियल बनेगा, यहां पे भी रियल बनेगा। ठीक है, रियल मतलब स्क्रीन, मैंने पहले बताया था। ठीक है, अब अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया जाए तो जो इमेज बनेगा, अगर जो इमेज बनेगा वो जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वो इमेज के साइज के बराबर होगा। तो बेटा अगर इसको देखा जाएगा, आप पेंसिल से बनाओगे तो एग्जैक्टली बनेगा। तो हमेशा दूसरा रूल लगा दिया करो यहां पे, ठीक है, तो दूसरा रूल लगाओगे ऐसे, तो यहां पे जो साइज ऑब्जेक्ट का होगा, जो साइज ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज इमेज का होगा। ये एग्जैक्टली जब आप बनाओगे कि ये इसका फोकल लेंथ जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का डबल होता है, आधा होता है, तो ये जितना रहे उसका जस्ट आधा रहेगा। सारी चीजें प्रॉपर करोगे तो एग्जैक्टली वो आंसर प्रॉपर मिलेगा। तो जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही इमेज के साइज के बराबर होता है। ये तीसरा है भाई, मैं आपको रटा रहा हूं लेकिन आप एग्जैक्टली यही रूल लगाओगे हो जाएगा हर जगह। तो दो जगह, तीसरे जगह भी वही रूल लगाया हमने, हो गया नॉर्मली। ठीक है, तो आप ये दिमाग में रखो, ये आप अगर सही से बनाओगे तो परफेक्ट दिखेगा, वो परफेक्ट बनेगा, सेम साइज का बनेगा। अगर इसको बड़ा और बना दिया जाए इमेज को, देखो ये थोड़ा टेढ़ा हो गया तो वहां छोटा दिख रहा है, लेकिन रियल में ऑब्जेक्ट के साइज जो होगी वो इमेज के साइज के बराबर होगी, इन्वर्टेड भी होगी, रियल होगा। अब अगर मान लो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है, ऑब्जेक्ट को अगर रख दिया जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में रख दिया जाए, तब इमेज कैसा बनेगा, तो इमेज बड़ा बनने लगेगा। जैसे जैसे करीब होते जाओगे वैसे वैसे इमेज क्या बनता जाएगा भाई, बड़ा हो जाएगा। ये हमारा पोल है, तो ये हमारा वहीं का बात, सब कुछ वहीं वाली रटी हुई है चीज। ठीक है, यहां पे देखो एग्जैक्टली नहीं बना, क्योंकि यह नीचे से जाता तो और बड़ा बन जाएगा बेटा। बोला नहीं कि यहां पे क्या होगा, आपको एग्जैक्टली अगर फॉलो करोगे तो क्या होगा, इमेज जो है वो एग्जैक्टली सही बनेगा। तो ये ऐसे करीब होता, यहां पे कट जाता, तो जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वो इमेज के साइज से क्या हो जाता भाई, छोटा हो जाता, इमेज का साइज बड़ा बन जाता। तो जब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखोगे तो जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बनेगा। जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। अगर आपको रियल में चेक करना है तो पेंसिल लो और रियल में सब दूरी को इतना जो भी 10 सेंटीमीटर लो तो उसका बीच का 5 लो, एग्जैक्टली इसका बीच में बनाओ दो सर्कल की तरह, तब जाके एकदम एग्जैक्ट बनेगा, वो दिखेगा एकदम साफ साफ बढ़िया से दिखेगा वो। ठीक है, क्योंकि हर जगह यही रूल लगाना है आपको। तो यहां पे ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज से छोटा हो जाएगा, इमेज साइज बड़ा बन जाएगा, और यहां पे जो इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड होगा और काफी क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा, मतलब काफी क्लियर कट दिखेगा। ठीक है, जब करीब किसी लेंस के पास जाओगे करीब तो उल्टा तो दिखेगा लेकिन बहुत साफ सुथरा दिखेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया जाए बेटा, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया जाए, मान लो एग्जांपल के लिए, तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रख दोगे तो जो इमेज बनेगा वो कहां पे बनेगा भाई, इन्फिनिटी पे, मिलेगा ही नहीं। कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए ये लाइट, रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है और यहां पे पोल हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये ओ है, तो यहां पे देखो सीधा सीधा रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, कभी मिलेगी ही नहीं। तो रे ऑफ लाइट कभी मिलेगी ही नहीं। तो सेम वहां वाला जो बात है वही रटा हुआ है चीजें, कौन सा, मिरर वाला। तो यहां पे ये रे ऑफ लाइट जब मिलेगी ही नहीं, जो मिलेगी नहीं तो कभी इमेज नहीं बनेगा। तो कभी भी अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो जो इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पे होगा, मतलब बहुत ज्यादा इनलार्ज होगा। तो वो क्या होगा भाई, ज्यादा लार्ज होने की वजह से वो क्या होगा, बहुत ज्यादा फैल जाएगा, तो मिलेगा नहीं, तो इमेज एग्जैक्टली दिखेगा ही नहीं, लेकिन इमेज बहुत ज्यादा इनलार्ज होगा और उल्टा ही होगा, क्योंकि नीचे जा रहा है मतलब उल्टा। ठीक है, साइन कन्वेंशन में पढ़ेंगे सारी चीजें।
उसके बाद अगर मान लो पोल और फोकस के बीच में, यही हमारा जो पोल हमारा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तब इमेज कैसा बनेगा। देखो ये इमेज फिर भी, अब यहां पे भी समझने की बात है, यहां पे अगर देखा जाए भाई ये रे ऑफ लाइट है, यहां पे इसको बना दे रहा हूं, ठीक है, तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको मिटा दें, इसको मिटा दे रहा हूं तो अब क्लियर ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो अगर रे ऑफ लाइट भाई, अगर कोई ऑब्जेक्ट ये हमारा है, मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है भाई, ऐसे कॉन्वेक्स लेंस हमारा है इधर, ठीक है। अगर कोई रे ऑफ लाइट, ये हमारा फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और लेकिन यहां पे ऑब्जेक्ट कहां रखा हो भाई, यहां पे रखा हुआ हो, तो सबसे पहला रूल तो ये फिक्स है, पहला रूल ये फिक्स है, किसको लगाएंगे, ये वाला फिक्स कि पैरेलल, तो ये सीधा सीधा फोकस से होकर गुजरेगा, तो इधर फोकस है, इतना बराबर इधर भी होना चाहिए तभी जाके वो सही बनेगा, तो इसलिए थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। ये फोकस 2 है, ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 है, ठीक है, ये 1 है, ओके। अब पहला रूल ये हो गया। दूसरा क्या भाई, अगर ये सीधा सीधा इसको सीधा सीधा आगे बढ़ा दिया जाए, काफी ऐसे आगे बढ़ा दिया जाए, तो अब दूसरा रूल क्या है भाई, अगर मान लो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, रे ऑफ लाइट अगर जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो किधर जाएगी भाई, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, ये है कि नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर होके गुजरेगी ऐसे, यहां पे एग्जैक्टली बना दो ऐसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरेगी तो सीधा सीधा वापस आ जाएगी, तो जैसे जाएगी वैसे वापस आ जाएगी, ठीक, ओके। अब रियल में अगर देखा जाए तो बेटा ये इधर तो चलो ठीक है बराबर जा रहे हैं, लेकिन यहां पे अगर देखा जाए ना, इसको आप जब बढ़ाते जाओगे और इसको ऐसे बढ़ाते जाओगे तो देखो ना ये थोड़ा सा ऐसे क्या करेगा, ऐसे ऐसे मिलते इधर आगे बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे, और ये क्या करेगी, सीधा सीधा आगे बढ़ती जाएगी, लास्ट में यहां पे मिल जाएंगे, ये मेरे कहने का मतलब है। तो इधर तो पैरेलल रहेंगे, इधर तो पैरेलल हो गए, लेकिन इसको ये भी देखना है, बार बार इमेज को ये भी देखना है, कहीं पीछे तो ही मिल रहे, ये पीछे कभी नहीं मिलेंगे, देखो बराबर जा रहे हैं, लेकिन बेटा ये आपको पीछे मिल जाएगा, देखो ना आप खुद ही देख लो, ये ऐसे जा रहा था तो इसको पीछे अगर देखा जाए ना, पीछे बढ़ाओ, ये तो और भी घुसता है इधर, तो और भी ज्यादा, तो इधर इसको पीछे बढ़ाओ, तो बढ़ाओ पीछे, अगर ये मिल गया तो उसके मतलब इमेज बन गया, तो पीछे तो मिल रहा है ना, तो जब पीछे मिल रहा है तो उसके मतलब वर्चुअल इमेज बनेगा, बस वही वाला सेम कहानी हो गया। तो अगर ऑब्जेक्ट पोल यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा है तो जो इमेज बनेगा वो बड़ा बनेगा, लेकिन रियल नहीं होगा, इरेक्टेड होगा और वर्चुअल होगा, पीछे बन रहा है ना, सीधा नहीं बना, तो वर्चुअल इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज होगा, इरेक्टेड होगा, उल्टा हो गया सब उसका, यहां पे देखो इन्वर्टेड होता था, रियल होता था, यहां पे क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा, देखो यहां पे वर्चुअल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, इरेक्टेड हो जाएगा, सीधा सीधा हो जाएगा और लार्ज बनेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा उससे कहीं बड़ा बन गया। तो ये डेंटिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं ना भाई, डेंटिस्ट लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई कान के अंदर कुछ देखना हो तो ये लेंस के इस्तेमाल करते हैं, वो बड़ा सा बनाकर दिखा देता है और रियल इमेज दिखाता है, सॉरी वर्चुअल इमेज दिखाता है, लेकिन क्या है भाई बड़ा इरेक्टेड करके सीधा सीधा दिखाता है, जो हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस के अंदर इमेज फॉर्मेशन। तो आपको मैंने पूरा बात बता दिया भाई, वहां पे जगह नहीं था इसलिए मैंने यहां पे बता दिया सारा चीज, ओके। अब इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस अगर ले लिया जाए, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, सिंपल। तो अगर मान लो कोई कॉन्वेक्स लेंस लिया जाए, कॉन्वेक्स लेंस तो हमारा हो गया, कॉनकेव लेंस ले लिया जाए, तो इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस ले लिया जाए। अब कॉन्वेक्स लेंस लिया जाए भाई, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी होगी वो कॉनकेव मिरर की होगी, प्लीज, जो कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी हो कॉन्वेक्स मिरर की होती है, और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट को एक बहुत ज्यादा दूर रख देते थे तो इमेज जो है इंफिनिटी पे बनता था, सेम कहानी यहां पे भी हो जाएगी, फोकस पे बनता था, सेम कहानी यहां पे हो जाएगी। ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूरी पर रखा है, मान लो इसका ये फोकस है कि नहीं, इसका ये फोकस ले लिया जाए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया जाए, इसका ये फोकस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अब यहां पे ऑप्टिकल सेंटर है, तो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूरी पर रखा जाए, अगर मान लो एग्जांपल के लिए
तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा तो यहां पे सीधा सीधा लाइट जाएगी, ऐसे यहां पे भी सीधा सीधा लाइट जाएगी। लेकिन क्या करेगी भाई, ये क्या करता है, फोकस से, देखो सीधा सीधा लाइट जाएगी, इसको फोकस से होकर गुजरेगा, लेकिन पीछे की तरफ सीधा सीधा ये वाला फोकस, तो ये इधर डाइवर्ज हो जाता था और इधर जाएगा ये डाइवर्ज हो जाता है। तो ये क्या काम करता है, इसीलिए बोला ना मैं, जो कॉनकेव लेंस होता है वो क्या काम करता है भाई, लाइट को डाइवर्ज कर देता है। बात समझ में आया? तो ये क्या काम करेगा, लाइट को डाइवर्ज करता है। और कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है। तो ये ऐसे इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, लेकिन रियल में देखा जाए इसको पीछे जब मिलाया जाए, बेटा ये पीछे अगर मिलाया जाए तो ये इधर और ये इधर, तो दोनों कहां मिलेगी, फोकस पर। तो जहां पर दो सीधा ये तो कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन पीछे मिलाने पर भी अगर मिल जा रहा है तो भाई वहां पे इमेज फॉर्म होगा। तो पीछे बन रहा है इमेज ना, इसलिए कौन सा इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा। तो सेम कहानी वही पूरा रट लो यार, वही मिरर वाला, जो कॉन्वेक्स मिरर वाला होता था, कॉनकेव लेंस है। तो इमेज जो बनेगा वो सीधा बनेगा, वर्चुअल बनेगा और फोकस पे बनेगा और पॉइंट इमेज बनेगा अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर पर हो, एट इंफिनिटी हो। तो भाई ये इंफिनिटी पे होगा तब। अब इसके अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, इनके बीच में ये रूल नहीं लगता है, क्योंकि वो होता क्या है, ऑब्जेक्ट को या तो बहुत ज्यादा दूर रहेगा तो पॉइंट बनाएगा, और उसके जब कभी भी कॉनकेव लेंस के ना करीब चले जाओ, चाहे नजदीक जाओ चाहे दूर, वो क्या करता है, पूरा एक साथ में क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को एक साथ में दिखाता है और छोटा छोटा दिखाता है। चाहे उसके करीब बहुत ज्यादा चले जाओ तो ये नहीं समझना जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस जैसा होता है ना, इस तरीके से काम नहीं करता है कि जैसे जैसे बढ़ाते जाओ तो साइज बढ़ता जाएगा घटता जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है वो छोटा सा दिखता है। तो लेंस के अंदर, कॉनकेव लेंस के अंदर भी वही सेम कहानी होती है, रियल इमेज दिखेगा, वर्चुअल दिखेगा, लेकिन पीछे दिखता है इरेक्टेड होता, सीधा सीधा दिखता है। ठीक है, अब यही सेम कहानी क्या कम कर दी जाए भाई, अगर इसी को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे इमेज अगर मान लो ऑब्जेक्ट को यहां पे कहीं रख दिया जाए, एग्जांपल के लिए यहां पे कहीं रख दिया जाए, इधर कहीं भी रख दिया जाए, नॉर्मली एग्जांपल के लिए यहां पे कहीं भी रख दो, किधर भी रख सकते हो आप, आपकी मर्जी है। तो यहां पर मान लो एग्जांपल के लिए ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दो, तो आपको जो इमेज बनेगा वो कैसे बनेगा भाई, सीधा ही बनेगा। यहां पे रूल्स कोई भी लगा दो यार, सिंपल सा है, देखो ना इधर, तो ये ऑब्जेक्ट है और मैंने बोला भाई कि क्या करेगा, और दूसरा रूल कौन सा लगाना रहता है बार बार, ऑप्टिकल सेंटर वाला। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे जाएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा, देखो कहां पे मिला, मैच आपस में वैसे ही कर गया। ये कभी नहीं मिलेगा, ये तो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे गुजरते हुए चला जाएगा। तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, ये तो पहला रूल वाला हो गया भाई, पहला रूल। तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, तो मिलेंगे तो नहीं, तो पीछे इनको खींचो, तो पीछे खींचेंगे तो ये फोकस से गुजरेगा भाई। अगर देखा जाए क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से गुजरेगा, ये पहला। और दूसरा, ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे ऑफ लाइट जाएगी तो सीधा सीधा उसी से वापस चली आएगी। तो देखा जाए ये वापस चली आई तो इसको पीछे खींचा जाए तो पता चला यहां पे आकर मिल गए, पीछे ही मिले। अगर पीछे ही बन गए, देखो ये पीछे लेंस के पीछे बन गए, तो लेंस के पीछे बनना मतलब वर्चुअल इमेज, लेकिन सीधा सीधा है। लेकिन ये क्या काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट का जो साइज है ये बड़ा है और इमेज का साइज छोटा है। तो क्या काम करेगा, कॉनकेव लेंस इमेज का साइज हमेशा छोटा बनाएगा, इसलिए सारा पूरा एरिया क्या करता है, कवर कर लेता है। तो ये क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट के साइज को छोटा कर देता है, यानी इमेज जो हमारा साइज होता है उसको छोटा कर देगा ऑब्जेक्ट के साइज से, और रियल बनेगा नहीं बल्कि वर्चुअल बनेगा और इरेक्टेड होगा, सीधा सीधा होगा और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज होगा। बस हो गया, खत्म हो गया भाई, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस हमारा खत्म हो गया। रियलिटी में ये देखा जाए तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो मिरर होता था उसी तरीके से था, वही रूल भी थे। तो इसको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अगर आप सिंपल तरीके से पढ़ोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं भाई वो कौन सा है, मैग्निफिकेशन, इसका फॉर्मूला, इसका मैग्निफिकेशन। और लेंस के बेटा एक चीज होता है पावर, लेंस के अंदर पावर भी होता है, ठीक है, अलग अलग लेंस के अलग अलग पावर होते हैं, लेकिन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर पावर नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर अलग अलग पावर होता है। तो जो कभी भी कोई बीमार होता है, कोई इंसान कोई आंख के अंदर कुछ प्रॉब्लम होता है तो बोलता है बार बार इतना पावर का है, इतने पावर का है, इतने पावर का है, ठीक है। तो ये पावर भी एक टर्म आएगा, तो सारा चीज नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी बात करते हैं साइन कन्वेंशन क्या होगा लेंस के अंदर भाई, लेंस फॉर्मूला क्या है। जैसे वहां पे मिरर फॉर्मूला होता था, वहां पे भी साइन कन्वेंशन होता था मिरर के लिए।
वहां पे मैग्निफिकेशन होता था, यहां भी मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, यहां पे पावर ऑफ लेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, उसके बाद लास्ट में न्यूमेरिकल टिप्स पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल टिप्स में भाई रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों का मिलाएंगे, कंपेयर करेंगे, ताकि आपको आसानी से सम्स कोई भी आसानी से हो जाए। कुछ टिप्स दूंगा, वो टिप्स याद रखोगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन फॉर लेंस। तो साइन कन्वेंशन लेंस के लिए क्या होगा भाई, चाहे आप कॉनकेव लेंस बना दो चाहे कॉन्वेक्स लेंस बना दो, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है भाई, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, तरीका एक ही होता है, सिस्टम एक ही होता है, ठीक है, जस्ट नजरिए का फर्क होता है। तो अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट साइड में होगा बेटा, तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट का मतलब नेगेटिव लेंगे। जैसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर लेफ्ट साइड में, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा रहेगा, तो यहां पे ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ये जो डिस्टेंस कहलाएगा वो हमेशा क्या लेंगे भाई, नेगेटिव लेंगे। अगर इमेज कहीं राइट साइड में एग्जांपल के लिए बन रहा है, तो जो साइज लेंगे हम लोग क्या करेंगे, जो साइन लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, तो राइट का मतलब पॉजिटिव, लेफ्ट का मतलब नेगेटिव। और कभी भी अगर ऊपर बन रहा है, अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो ऊपर की तरफ है, अप की तरफ, तो अप का मतलब नॉर्मल क्या होता है भाई, पॉजिटिव, सीधा सीधा। अगर अप होगा मतलब इरेक्टेड होगा एक तरीके से कहो तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। और अगर से बेटा डाउन होगा ना, अब डाउन होगा चाहे यहां पे हो चाहे वहां पे हो, लेकिन अक्सरियत यही मिलेगा ना कि यहां पे हमेशा अप रहेगा तो पॉजिटिव, और डाउन रहेगा चाहे इधर बने चाहे उधर बने, डाउन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो अप मतलब पॉजिटिव, डाउन मतलब नेगेटिव, ठीक है, राइट मतलब पॉजिटिव, लेफ्ट मतलब नेगेटिव। तो ऐसे कहीं भी अगर मान लो सीधा इरेक्टेड, ऐसे सीधा सीधा मैं एग्जांपल बताऊं, कॉन्वेक्स के लेंस में जो इमेज बनता था बेटा वो इन्वर्टेड होता था, तो जब इन्वर्टेड रहेगा तो उसका हाइट क्या लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, बस सीधा सीधा। और इरेक्टेड रहेगा भाई तो उसका हाइट क्या ले लेंगे, तो पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। राइट रहेगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट रहेगा तो नेगेटिव। यही सेम केस इसके अंदर भी होगा, लेफ्ट रहेगा तो नेगेटिव, राइट रहेगा तो पॉजिटिव, अप रहेगा तो पॉजिटिव, डाउन रहेगा तो नेगेटिव, बस यही साइन कन्वेंशन है। क्या इसमें बड़ी बात है, इसको एक अलग से साइन कन्वेंशन नहीं जानते हो तो नहीं हो पाएगा भाई, कुछ नहीं है। साइन कन्वेंशन है क्या चीज, है कि नहीं। नेक्स्ट हमारा लेंस फार्मूला, बेटा आपने मिरर फार्मूला पढ़ा था, लास्ट में हम कंपेयर करेंगे सारी चीजों को। तो आपने मिरर फार्मूला पढ़ा था 1/f = 1/v + 1/u। तो यहां पे लेंस फार्मूला जो होता है वो लेंस फार्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है, माइनस होता है बेटा, बस लेंस के अंदर यहां पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इतना दिमाग में रखो कि लेंस के अंदर यहां पे माइनस हो जाता है बस, तो यहां जो साइन होता है वो माइनस हो जाता है। तो ये लेंस फार्मूला हो गया, जहां पे f फोकल लेंथ होता है, v इमेज डिस्टेंस होता है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। ये जरूर याद रखना कि ये जो f होता है ये फोकल लेंथ होता है बेटा, फोकल लेंथ, ठीक है। अब सवाल ये है कि फोकल लेंथ दो होते हैं, तो उसमें दे रखिएगा भाई कौन सा फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ f फोकल लेंथ होता है, v इमेज डिस्टेंस होता है, इमेज जहां पे बना हुआ कितनी दूरी पे है ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये इमेज डिस्टेंस होगा, ठीक है। राइट साइड बनेगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड बनेगा तो नेगेटिव। और ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बेटा जितना बोल रहे साइन कन्वेंशन इसी के अंदर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में क्या होगा भाई, अगर ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड रहता है तो हमेशा नेगेटिव ले लेंगे। अच्छा, फोकल लेंथ की अगर बात करो बेटा, तो मैं बार बार बता रहा हूं भाई कि जो कॉन्वेक्स कुछ भी हो, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, कॉन्वेक्स चाहे लेंस हो बेटा चाहे मिरर हो, हमेशा कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं, याद रखना। और अगर कॉनकेव ले लिया जाए, अगर कॉनकेव ले लिया जाए, ये बात समझने की जरूरत है, अगर कॉनकेव लेंस ले लिया जाए तो चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो, तो हमेशा साइन क्या लेंगे, फोकल लेंथ क्या लेंगे भाई, हमेशा नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो कॉनकेव जो वर्ड आ गया उसका मतलब नेगेटिव लेंगे। तो फोकल लेंथ कॉनकेव के लिए नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होता है। तो फॉर्मूला जब जरूरत पड़ेगा तो यूज करोगे, आराम से काम हो जाएगा। बस एक रिलेशन याद रखना कि जो फोकल लेंथ होता है ये सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है भाई। तो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होता है। देखो सेंटर से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी, तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो फोकल लेंथ उसका क्या होता है भाई, आधा होता है। तो ये बात समझ में आ गया, तो ये हमारा हो गया लेंस फॉर्मूला। उसके बाद तीसरा आता है मैग्निफिकेशन। बेटा ये सब चीजें छोटी छोटी है, ठीक है, ये होता है तीसरा है हमारा मैग्निफिकेशन। अब देखो इसको जानना थोड़ी सी जरूरत ज्यादा है, हालांकि मैं इससे पहले बात कर चुका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। दादाजी का मैंने दिया था गिलास खरीदने जा रहे हो, रियलिटी में अगर मान लो
कोई अगर आप चश्मा खरीदने जा रहे हो, दादाजी का कुछ प्रॉब्लम है, आंखों के अंदर कम ज्यादा दिख रहा है, या किसी और को घर में आजकल नॉर्मली पाया जा रहा है कि लोगों को देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, दूर की चीजें ज्यादातर तो प्रॉब्लम होता है, दूर की चीजें नहीं दिखती हैं, तो भाई दूर की चीजें नहीं दिखेंगी तो उसका पावर देखते हो कितना है, तो बोलते हैं -1.5 +1.5। तो वो जो बोलते हैं उसका मतलब क्या है आज तक समझ नहीं पा रहे हो आप लोग, बस बोलते जा रहे हो और आप ऐसे सुनते जा रहे हो। लेकिन समझो ये जो लेंस है बेटा ना, ये भी लेंस है, इस लेंस का एक पावर है, ठीक है, इस लेंस का एक मैग्निफिकेशन भी है, तो वही हमें मैग्निफिकेशन पढ़ना है। मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, अभी उसके बाद पावर पढ़ेंगे। देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, किस इसको हम लोग डिनोट करते हैं पहले भाई स्मॉल m से। तो ये स्मॉल m जो होता है ना, ये क्या काम करता है, ये मैग्निफिकेशन एक नंबर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरह, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरह एक नंबर है, और ये क्या काम करता है, जस्ट इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज में कंपेयर करता है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट, देखो ये हमारा मान लो 10 सेंटीमीटर का है, तो अगर किसी लेंस के सामने रखो ये 10 सेंटीमीटर ही दिखे, तो उसके मतलब लेंस का जो मैग्निफिकेशन पावर है वो क्या काम कर रहा है भाई, सिंपल है, ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज में कोई बदलाव नहीं कर रहा है, सेम सेम दिखा रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए जो ऑब्जेक्ट की साइज है उसका डबल दिखाने लगे, तो देखो लिखा रहता है मैग्नीफाइज 2x ऐसे लिखा रहता है, 2xx, ठीक है, 32 टाइम्स बड़ा, मतलब ऐसे लिखा रहता है ज्यादातर। वहां पे किसी कैमरा पे देखो तो वहां पे लिखा रहता है 65x, मतलब 35 गुना कर देगा। तो 35 गुना क्या कर देगा भाई, जो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है ना उसको 35 गुना उसका बड़ा दिखा देगा, तो इसलिए उसको बोलते हैं मैग्नीफाइड 35x, तो मतलब 35 गुना उसको बढ़ा के दे देगा। मतलब जो ये एक 10 सेंटीमीटर होगा तो 350 इसको गुना इसको कर देगा, इसको 350 इसका मार्कर अगर जोड़ दो इतना बड़ा हाइट दिखाने लगेगा। तो उसका मतलब मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई, कि इमेज कितना बड़ा है ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, हो सकता है छोटा भी रहे, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज छोटा है या बड़ा है, उसी को हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो बहुत छोटी सी बात है, मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई, ये हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन है, हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन है, कि कितना बड़ा ऑब्जेक्ट, कितना बड़ा इमेज है ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। तो हाउ मैग्निफाइज इमेज इज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, तो कितना बड़ा है भाई। अगर नॉर्मली देखा जाए जो इमेज का साइज है वो छोटा है या बड़ा है, अगर मान लो एग्जांपल के लिए इमेज जो बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो जाए, मान लो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर हो जाए, जैसे इतना बड़ा हाइट है मार्कर और उतना ही बड़ा दिखाए क्या भाई, सेम उतना ही बड़ा क्या दिखाए, इमेज भी बने, एक लेंस के सामने रख दो और उतना ही बड़ा इमेज दिखे। तो जो हाइट ऑफ द इमेज है वो मान लो 10 सेंटीमीटर था, तो ऑब्जेक्ट का भी साइज क्या है 10 ही सेंटीमीटर, तो हमेशा क्या मिलेगा, मैग्निफिकेशन 1 मिल जाएगा, समझे ना। तो मैग्निफिकेशन इसका मतलब 1 मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि हाइट अगर सेम दिख रहा है, जितना बड़ा वो था जितना बड़ा ये, तो जाहिर सी बात है भाई आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो सीधा सीधा बात है, वहां पे जो मैग्निफिकेशन है वो 1 मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर वही देखा जाए, अगर ऐसा ना हो, एग्जाम्पल के लिए अगर ऐसा ना हो, जो हाइट ऑफ द इमेज है वो बड़ा दिखने लगे, मतलब ऑब्जेक्ट इतना बड़ा लिए थे और वो इतना बड़ा दिखने लगे, तो अगर मान लो हाइट ऑफ द इमेज ये ज्यादा दिखे और ऑब्जेक्ट मान लो 10 था ये 20 दिखने लगे, मतलब डबल दिखने लगे, तो भाई मैग्निफिकेशन 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, तो अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा आ रहा है उसके मतलब इमेज जो है, इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है कि नहीं। तो जब कभी भी आप कोई चीज खरीदने जाओगे, तो कोई गूगल कोई भी लेंस खरीदने जाओगे तो वहां पे देखोगे कि मैग्निफिकेशन है कितना, तो अगर बोल रहा है मैग्निफिकेशन 100 है, तो इसका मतलब ये समझ जाना कि मैग्निफिकेशन 100 का मतलब ये हुआ कि जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उससे 100 गुना बड़ा आपका इमेज दिखाएगा वो, तो जो भी किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे वो 100 गुना बड़ा दिखेगा। तो मैग्निफिकेशन ज्यादा 100 हो गया, इसका मतलब सीधा सीधा बात भाई ये क्या हुआ, ये अगर 10 है तो ये कितना हो जाएगा 200, है कि नहीं, ये 10 होगा तो ये 100 हो जाएगा, मान लो 1000 हो जाएगा, क्योंकि 1000 आएगा तभी तो 100 आएगा, तो मतलब 10 का 1000 दिखा रहा है, तो ऑब्जेक्ट का साइज 10 रहेगा तो ये दिखाएगा 1000, बात को समझो। तो जब कभी भी मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा आएगा तो समझ जाना कि इमेज जो है बढ़ता जाएगा, इमेज वो चीज लेने लायक रहेगा। अगर आप जा रहे हो मार्केट में और आपको बड़ा चीज करके देखना है, किसी भी चीज को बड़ा देखना है, तो बड़ा देखने के लिए जाओगे मार्केट में तो हमेशा मैग्निफिकेशन ज्यादा वाला लोगे, मैग्निफिकेशन ज्यादा नंबर वाला लोगे।
लेकिन अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको जितना साइज है उससे छोटा देखना है, इत्तेफाक ऐसा है आपको जरूरत है कि ऑब्जेक्ट के साइज से हमें इमेज की साइज छोटी देखनी है, तो ये मेरा अगर छोटा हो जाएगा, ऊपर वाला अगर वैल्यू छोटा हो जाएगा मान लो 10 और नीचे रहे ऑब्जेक्ट का साइज रहे 20, तो हमेशा क्या आएगा भाई, कम आएगा 1 से, ये 0.5 आ जाएगा। तो उसके मतलब ये पता चला कि अगर मैग्निफिकेशन 1 हो गया तब तो जैसा साइज रहेगा ऑब्जेक्ट का उतना ही इमेज दिखेगा, सेम साइज दिखेगा जो ऑब्जेक्ट का रहेगा। लेकिन अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा हो गया तो क्या होगा, इमेज साइज जो होगा वो क्या हो जाएगा, बिगर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा भाई। लेकिन अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हो गया तो उसके मतलब जो इमेज साइज वो क्या हो जाएगा भाई, स्मॉलर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ मैग्निफिकेशन 1 से कम आ गया, कहीं भी एक मैग्निफिकेशन 1 से कम आया उसके मतलब आपका जो इमेज बनेगा वो छोटा बनेगा। तो अगर देखा जाए बेटा, मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं तो कॉन्वेक्स लेंस में अगर देखा जाए तो जब ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर पे होता है, इंफिनिटी पे होता है, तो जो साइज बनता है इमेज का वो छोटा होता है, तो उसका मतलब उसका मैग्निफिकेशन क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। बात को समझो, 1 से कम आ गया, नेगेटिव नहीं बात कर रहा हूं मैं, 1 से कम आएगा मतलब 0.5 आ जाए, 0.2 आ जाए, 1 से कम आएगा। लेकिन जब उसको फोकस और उसके फोकस और पोल का सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख देते थे तो वो क्या होता था, बड़ा दिखता था। तो जब बड़ा दिखेगा तो उसके मतलब मैग्निफिकेशन उसका क्या होगा, बड़ा हो गया भाई। तो मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा हो जाएगा तो उसके मतलब क्या है, इमेज साइज बड़ा हो गया। तो बहुत आसान है ये मैग्निफिकेशन को समझना नॉर्मली अगर देखा जाए ऐसे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी आता है कि मैग्निफिकेशन -1 हो जाए तो तब क्या करोगे, मैग्निफिकेशन -1 हो सकता है क्या, ये भी कभी कभी हो सकता है भाई, मैग्निफिकेशन -1 की +1। तो मैं तो एक एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा था, लेकिन आपको एक फार्मूला बता रहा हूं। देखो मैग्निफिकेशन का एक और फार्मूला था बेटा, पहले ये तो समझ में आ गया, तो बताता हूं आगे। देखो मैग्निफिकेशन का एक फार्मूला है, आपने पढ़ा था वहां मिरर में -v/u, लेकिन यहां पे होता है फार्मूला v/u। क्या होता है भाई, मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला होता है यहां पे होता है v/u, ठीक है। अब अगर प्लेन मिरर की बात करें तो वहां पे साइज सेम दिखता है, तो प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन बेटा हमेशा 1 होता है, +1, याद रखना। प्लेन मिरर, मैं एक बात जानकारी के लिए आपको दे दूं, ये मालूम है नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, चेक कर लेना। प्लेन मिरर ले लिया जाए, कॉनकेव मिरर ले लिया जाए, कॉन्वेक्स मिरर ले लिया जाए, इनका अलग अलग मैं आपको समझा दे रहा हूं। मैग्निफिकेशन ये काम की चीज है इसलिए बता दे रहा हूं, और आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस में ये बहुत ज्यादा आ सकता है। तो प्लेन मिरर में जहां पे ऑब्जेक्ट रखोगे उतना ही बड़ा सीधा सीधा सामने दिखने लगता है, उतना ही बड़ा, जितना बड़ा ये है उतना बड़ा वहां पे सामने दिखने लगता है। तो ये इधर होता है माइनस है भाई ये u, लेकिन राइट में दिखता है इसलिए क्या है, ये +v हो जाता है। तो जो मिरर के लिए जो फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का होता है -v/u। तो भाई -v की जगह पर क्या है, जो भी हमारा जो साइज रहेगा, मान लो यहां पे 10 सेंटीमीटर था, इधर 10 सेंटीमीटर का ही दिखने लगा, 10 सेंटीमीटर दूर ही। तो इमेज का जो डिस्टेंस है वो 10 है प्लस में, लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस में 10 है, तो ये माइनस और माइनस कट जाएगा तो +1 आ जाएगा। तो मैग्निफिकेशन हमेशा किसी प्लेन मिरर का +1 होता है। आया हुआ क्वेश्चन है, चेक कर लो आप, ठीक है। लेकिन कॉनकेव मिरर पे अगर मान लो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है बेटा, यहां पे रखा हुआ है, तो जो इमेज बनता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। बात को समझो, तो यहां पे जो फॉर्मूला हो जाएगा वही फॉर्मूला -v/u, लेकिन साइज सेम है, 10 सेंटीमीटर का रहेगा तो 10 सेंटीमीटर का ही बनेगा। लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, जो 10 रहेगा तो 10 ही बनेगा, लेकिन क्या है भाई, जो इमेज डिस्टेंस है वो भी नेगेटिव है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव कट के प्लस हो जाएंगे। देखो ना यार, मान लो 10 सेंटीमीटर पे ये इमेज ऑब्जेक्ट था तो 10 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगा, लेकिन दोनों लेफ्ट हैं तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो माइनस तो पहले से था, तो -10 डिवाइड बाय -10, तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा तो हो जाएगा -1। तो बेटा कोई पूछ ले कि कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर के लिए मैग्निफिकेशन -1 होता है कि नहीं, -1 होना मतलब क्या, कि उसके मतलब अगर मैग्निफिकेशन -1 है उसके मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेकिन किसके, कॉनकेव लेंस के या कॉनकेव मिरर के। तो कॉनकेव मिरर के लिए मैग्निफिकेशन -1 होता है बेटा, ये आपको मालूम होना चाहिए, हमेशा के लिए दिमाग में रख लो, ठीक है। लेकिन अभी वही सेम कहानी उल्टा करूं मैं, कॉन्वेक्स के लिए ले लो। तो कॉन्वेक्स में भी जब कभी भी
जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे रहते थे तो जो इमेज बनता था वो सेम बनता था, ऐसे ही लेफ्ट साइड में ही बनता था। तो इसके लिए भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नॉर्मली सेम कहानी इसके लिए भी हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट जाएगा लेफ्ट में, यहां पे अगर देखो ऑब्जेक्ट जाएगा यहां पे इमेज बनेगा, तो इमेज यहां पे बनता था क्या, नहीं, इमेज कहां बनता था, यही गलत फहमी है, इमेज हमेशा इधर बनता था लेकिन उल्टा बनता था सीधा। तो देखो अगर देखा जाए, मैं बेटा एक समझा दूं इसको आपको क्लियर कट, नहीं तो क्या है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे अगर मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट को रखे रहते थे तो जो इमेज बनता था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता था बेटा, सेम साइज का बनता था, ठीक है, कॉन्वेक्स में। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है लेंस के लिए, v अपॉन यू होता है, माइनस नहीं। तो बेटा जितना दूर पे ये था हमारा v हमारा प्लस में है, देखो ना v प्लस में है, मान लो ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो v राइट साइड में बनेगा इमेज, तो 10 हो गया। लेकिन u हमारा जो है ऑब्जेक्ट जो रहता है वो लेफ्ट साइड में रहता है, लेकिन माइनस हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा तो माइनस लेंगे, तो ये -10 हो जाएगा। तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, तो -1। तो कभी भी मैग्निफिकेशन -1 लिखा है, इसका मतलब ये समझ जाना या तो वो कॉनकेव लेंस होगा या कॉनकेव मिरर होगा या तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है। -1 उसी के लिए हो सकता है, लेकिन मैग्निफिकेशन +1 दे दिया जाए तो उसका मतलब वो चीज क्या होगा, प्लेन मिरर होगा। बेटा जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया, और ये एक फार्मूला भी मैंने आपको इसी वक्त क्लियर कर दिया कि मैग्निफिकेशन का फार्मूला हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर कोई बोले ऐसे डिफिनेशन क्या है भाई, तो आप बोलोगे मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या बोलोगे मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन रियलिटी में क्या है, मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, ये क्लियर, आगे बढ़ते हैं पावर ऑफ लेंस। बेटा तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है ये समझते हैं, पावर ऑफ लेंस। तो लेंस का पावर क्या होता है, तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था डायोप्टर, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम ही था, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम था भाई डायोप्टर। तो उसके लिए क्या किया जाए, नाम ही था तो क्या करें। तो इन्होंने क्या किया, लेंस कोई भी हो लेंस, उसका पावर बताया कि भाई वो उसका कितना बड़ा, मतलब जो है दूर की चीजें दिख रही हैं, दूर की चीजें दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कितने पावर का लेंस इस्तेमाल कर लो, नजदीक की चीजें इस्तेमाल, दूर नजदीक की चीजें नहीं दिख रही तो कौन सा लेंस का इस्तेमाल करो, ठीक है, प्लस होगा कि माइनस होगा। तो उन्होंने क्या किया, पावर ऑफ लेंस को इन्होंने क्या किया, एक तरीका अपनाया। उन्होंने क्या बोला कि कोई भी पावर ऑफ लेंस निकालने के लिए, कोई भी लेंस हो, चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, ठीक है, मान लो कॉन्वेक्स लेंस हो, एग्जांपल के लिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर निकालना हो या कॉनकेव के लिए निकालना हो, तो उन्होंने बोला कोई टेंशन नहीं यार, बहुत सिंपल तरीका। उन्होंने बोला उसका सिर्फ फोकल लेंथ निकाल लिया करो। उन्होंने बोला कि पावर ऑफ लेंस निकालने के लिए, बेटा पी से डिनोट करते हैं पावर ऑफ लेंस को, उन्होंने बोला सिर्फ फोकल लेंथ उसका निकाल लिया करो, और किसमें, मीटर में, बस काम हो जाएगा। उन्होंने क्या बोला कि पावर ऑफ लेंस निकालने के लिए सिर्फ आपको एक ही चीज की जरूरत पड़ेगी, वो लेंस का देखो फोकल लेंथ कितना है, बस वो लेंथ का फोकल लेंथ अगर मिल जाए, उसको मीटर में चेंज कर लो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस। जैसे एग्जांपल के लिए बेटा अगर मान लो फोकल लेंथ किसी चीज का लिखा है 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया, 1 मीटर, यही सी बात है भाई, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो अगर मैं बोलूं 100 सेंटीमीटर फोकस का पावर कितना होगा, तो सीधा सीधा भाई वहां पे, यहां पे क्या लिखो, फोकस किसमें रखेंगे, मीटर में, तो 1 हो जाएगा 1 मीटर, तो ये हो जाएगा 1/1 मतलब 1, ठीक है, 1 आ गया, मीटर नीचे होता है तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगा भाई 1 मीटर इनवर्स। या इसी मीटर इनवर्स को, चूंकि अपना साइंटिस्ट थे, जैसे न्यूटन ने अपना यूनिट किसमें मेजर किया, न्यूटन, फोर्स को किसमें मेजर करते हैं, न्यूटन में, लेकिन रियल में न्यूटन नहीं हो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। उसी तरीके से इन्होंने बोला कि आप चाहो तो मेरा नाम लिख सकते हो इसके यूनिट की जगह पर, तो डायोप्टर लिख सकते हो, बस डी, डायोप्टर। तो कितना हुआ भाई, अगर मान लो कोई बोले कि एक कोई लेंस है जिसका फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर है, तो उसका पावर कितना होगा, तो आप बोलोगे बेटा उसका पावर जो होगा 1 डायोप्टर होगा, बस सिंपल 1 डायोप्टर। तो डायोप्टर साइंटिस्ट का नाम है, तो डायोप्टर के नाम पे ये इसकी यूनिट है, कैपिटल डी भी लिख सकते हो आप चाहो तो। अच्छा 100 सेंटीमीटर मैंने प्लस लिया है बेटा, तो मैंने बोला एक ही चीज कि कॉन्वेक्स कोई भी हो, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, उसका हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। तो कभी भी अगर पॉजिटिव दे रखे तो उसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, याद रखना, ठीक है। और अगर यही फॉर्मूला अगर मान लो कॉनकेव के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो बार बार यहां पे एफ
मीटर में तो लेंगे लेकिन माइनस लेंगे, क्यों? क्योंकि कॉनकेव के लिए हमेशा फोकल लेंथ किस में होता है? माइनस में होता है। तो फोकल लेंथ हमेशा उसका क्या करेंगे? माइनस। फोकल लेंथ कभी भी कॉनकेव का दे रखा हो, मान लो 100 एग्जांपल के लिए रखा है, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर यहां पे अगर ना दे रखे, ये तो फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है, बोल देखे फोकल लेंथ किसी भी एक लेंस है उसका 100 सेंटीमीटर है, तो बताओ उसका पावर कितना होगा? तो ये बेटा हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 100, इसको डिवाइड कर दोगे 100 से तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 मीटर। तो फोकल लेंथ मिल गया 1 मीटर, तो यहां पे रख दो 1/1 मीटर, तो ये हो जाएगा। लेकिन अब देखो बेटा यहां पे 100 माइनस में दे रखा, तो अगर दे रखे तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कॉनकेव लेंस हो गया। तो कॉनकेव लेंस के लिए हमेशा आ जाएगा ये पावर डायोप्टर कितना आ जाएगा? 1 डायोप्टर, तो ये 1 डायोप्टर आ जाएगा। यहां पे आ गया वो +1 डायोप्टर, +1 जैसे बोलेगा ये समझ जाना कि उसको कॉन्वेक्स लेंस लगा होगा। कोई बोलेगा कि हमारे पास हमारा, मैं अगर पूछूं कि भाई तुम्हारा जो लेंस है उसका पावर क्या है, तो बोले कि मेरा +1 है, तो +1 जैसे बोले समझ जाओ उसको कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, मतलब नजदीकी चीज नहीं दिख रही होगी, ठीक है। और जब जैसे कोई बोले कि मेरा पावर कितना है भाई -1, तो समझ जाओ कि -1 का मतलब यह हुआ कि उसको कॉनकेव लेंस लगा हुआ है, मतलब लाइट को फैलाना है उसको, ठीक है, लाइट को फैला देना है, मतलब दूर की चीजें नहीं दिख रही है। बहुत आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लो पावर क्या होता है भाई? पावर ऑफ लेंस रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर। बेटा अगर सिंपल बोला जाए, ऐसे डेफिनेशन नहीं, मैं बोला डेफिनेशन से बेहतर है कि पहले समझ जाओ वो चीज क्या है। तो बेटा व्हाट इज पावर ऑफ लेंस? तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर, बट फोकल लेंथ मस्ट बी इन मीटर। बेटा याद रखना, बट कॉनकेव के लिए माइनस लेंगे और कॉन्वेक्स के लिए हमेशा क्या लेंगे? प्लस लेंगे। बस यही है क्या भाई? पावर ऑफ लेंस। लेकिन अगर ऐसा हो जाए किसी इंसान को दोनों प्रॉब्लम रहे, जैसे प्रेस बायोपिया, ये तो हो गया मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ये बीमारी हो गई, उसमें ये इलाज, उसका इलाज हो गया ये भाई पावर ऑफ लेंस। लेकिन किसी इंसान को प्रेस बायोपिया हो, दोनों बीमारी हो भाई, मतलब नजदीकी भी चीज नहीं दिख रही हो, दूर की भी चीज नहीं दिख रही हो, तब क्या करेंगे? तो मान लो एक इंसान है जिनका पावर ऑफ लेंस भाई प्लस भी है और माइनस भी है, दो लेंस लगे हुए हैं। मान लो एक इंसान है जिनका जो ग्लास है, ये जो पहने हुए हैं, ठीक है, ये यहां पे जो ग्लास है, यहां पे एक लेंस लगा, यहां पे एक लेंस लगा है, लेकिन एक लेंस हो क्या भाई? एक लेंस का फोकल लेंथ दे रखा है माइनस, मान लो 100 -1 मीटर ऐसे दे रखा है। मान लो इसका एक का दे रखा है -1 मीटर, दूसरे का दे रखा है फोकल लेंथ मान लो +2 मीटर, एग्जाम्पल के लिए ऐसे इस तरीके से दे रखा हो। तो अब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो सीधा सीधा भाई कॉनकेव मिरर लगा, कॉनकेव लेंस लगा है, इसका मतलब हो गया कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। तो इसका पावर कितना होगा? दोनों एक साथ हो गए अब तो पावर बेटा सीधा सीधा फॉर्मूला आता है, पावर अगर एक से ज्यादा लेंस रहेंगे तो पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, P1 + P2 + P3 + P4 डॉट जितना भी लेंस रहेगा सब में क्या करेंगे? जितना लेंस रहेगा, एक से 1000 लेंस भी अगर लगाए रहे तो हजारों लेंस का पावर जोड़ दोगे। बस पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आपको ये दिमाग में रखना होगा, 1/फोकस + 1/फोकल लेंथ, 1/फोकल लेंथ 1, 1/फोकल लेंथ 2, 1/फोकल लेंथ 3 + सो ऑन। अब यहां पे ध्यान देना होगा कि अगर कॉनकेव लेंस लगा होगा तो माइनस ले लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस लगा होगा तो प्लस ले लेंगे। तो अगर कॉन्वेक्स था तो यहां पे +2 मीटर ले लिया, कॉनकेव था तो -1 ले लिया, तो यहां पे +1 -1 ऐसे करके आएगा। और अगर मान लो 3-4 कॉन्वेक्स लगा हुआ है तो सब प्लस 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 ले लेंगे, लेकिन सब मीटर में होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो मीटर में चेंज कर लोगे, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस, इसी का नाम हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है। मतलब एक लेंस ऐसे, मान लो एक लेंस है, इस पे एक लेंस है, उस पे एक लेंस है, तो यहां पे एक लेंस है जिसका मान लो फोकल लेंथ f1 बराबर दे रखा हो मान लो 100 सेंटीमीटर एग्जांपल के लिए, दूसरा दे रखा हो 1000 सेंटीमीटर, ठीक है, तीसरा दे रखा हो -1000 सेंटीमीटर ऐसे दे रखा हो। अब क्या करोगे भाई? अब बोले कि इसका पावर बताओ क्या होगा? तो पावर होता है P1 + P2 + P3, बस आराम से 3 लेंस है, तीनों जोड़ देंगे। इसी को बोलते हैं बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज को कंबाइन कर देना। तो फोकल लेंथ कंबाइन कर दोगे, तो आप फोकल लेंथ कंबाइन करने के लिए पावर पहले कंबाइन करोगे ना, जाहिर सी बात है भाई। फोकल लेंथ अलग अलग देने का, पहले तो उसको सेंटीमीटर में है तो किसमें चेंज करेंगे? मीटर में चेंज करेंगे नॉर्मली। तो यहां पे पहले नॉर्मली अगर यहां पे देखा जाए तो यहां पे मीटर में चेंज करेंगे।
तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, और 1/f1 का मतलब P1 है। तो पहले क्या है भाई, तो नॉर्मली आप लिख सकते हो 1/f, तो यहां पे देखो इसका मतलब कॉनकेव है। 100 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 मीटर आएगा, और ये हो जाएगा भाई 1000 को, तो ये भी 10 मीटर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 मीटर, है कि नहीं, ये प्लस में है, तो ये 10 प्लस 1 11, और यहां पे माइनस है देखो। तो नॉर्मली ऐसे नहीं लेंगे क्योंकि फोकल लेंथ है ना, तो 1 कितना भाई f1 प्लस 1/f2, दो प्लस है, लेकिन एक क्या है भाई कॉनकेव लेंस लगा हुआ, तो माइनस लेने के 1/f3। तो f1 की वैल्यू यहां पे रख दो 10, 1, उसके बाद यहां पे 10, उसके बाद ये -10, इसको सॉल्व करो, पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन का आ गया। और इसी को हम लोग अगर p की जगह पर 1/f लिख दें तो इसको हम लोग बोलते हैं लेंस फॉर्मूला, किसका, कॉम्बिनेशन लेंस फॉर्मूला। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ये हो गया हमारा काम खत्म। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में पावर भी कॉम्बिनेशन का निकाल सकते हो और फोकल लेंथ भी आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका काम हो गया भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अभी पढ़ते हैं न्यूमेरिकल टिप्स। बेटा ये सब चीजें मैंने बता दी आपको, न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा काम आएगा, छोटी छोटी बातों पे अगर ध्यान दोगे, ठीक है। अब न्यूमेरिकल टिप्स देते हैं भाई, उसके बाद ये कहानी खत्म। तो बेटा न्यूमेरिकल टिप्स क्या है, सबसे पहली बात कैसे याद रखोगे, सिंपल मैं बताऊं, जस्ट 2-3 मिनट के अंदर यार चीजें लिखने की ऐसे जरूरत, चलो लिख लो अगर चाहो तो। यहां पे मिरर लिखो, और यहां पे क्या लिखो भाई, लेंसेज, ठीक है। मिरर के लिए जो फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और लेकिन -v/u होता है बेटा। यहां इसका जो फॉर्मूला पढ़ा वैसे रटे रहो, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन v/u होता है। जहां पे v क्या होता है भाई, इमेज डिस्टेंस, u क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सारी चीजें मैंने बता भी दिया, ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, और ये क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक है। आपने देखा भाई जो ये फोकल लेंथ होता है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, ठीक है। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। उसके बाद आपने ये भी देखा कि ये जो फोकल लेंथ होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए, चाहे फोकल लेंथ कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स के लिए, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, जहां कॉन्वेक्स होगा वहां पे पॉजिटिव, जहां कॉनकेव होगा वहां पे नेगेटिव, ठीक है। जहां पे कॉन्वेक्स होगा वहां पे पॉजिटिव, और जहां पे कॉनकेव होगा वहां पे नेगेटिव। तो कॉनकेव होगा तो नेगेटिव, कॉन्वेक्स होगा तो पॉजिटिव, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, जरूरत पे इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर पावर ऑफ लेंस नहीं है, इसके अंदर पावर ऑफ लेंस क्या होता है 1/, फोकल लेंथ, लेकिन फोकल लेंथ को मीटर में चेंज करके पहले रखोगे, ठीक है। अगर मान लो लेंस को कंबाइन कर दिया जाए तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 ऐसे कर लोगे, f2 प्लस 1/f3, और इसी को पावर इज इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। बेटा अगर देखा जाए इसके अलावा और क्या फॉर्मूला है बता दो ना, इसके अलावा क्या फॉर्मूला है, इसके अलावा ये फॉर्मूला है कि ये बेटा है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन है तो हो सकता है कि यहां पे नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन का फॉर्मूला आ जाए, तो थीटा बराबर होता है n बराबर होता है नंबर ऑफ इमेज बराबर होता है 360 डिवाइड बाई थीटा -1, ठीक है। ये हमने प्रैक्टिकली करके दिखाया हुआ है। लेकिन यहां पे आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या भाई, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, ठीक है। तो साइन आई क्या है भाई, इंसिडेंट एंगल है, और आर क्या है, रिफ्रैक्टिंग एंगल है। ये फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, c/v फॉर्मूला होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, कभी कभी यूज करेंगे। मान लो एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक, कोई एक मीडियम 1, इसका नाम है दूसरा मीडियम 2, वहां से एक मीडियम से दूसरी मीडियम में लाइट जा रही है, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां पे क्या होगा, दूसरा डिवाइड बाय पहला लेंगे। तो अगर पहले से दूसरे में जा रही है तो स्पीड ऑफ लाइट इसका जस्ट उल्टा होता है, तो हम स्पीड ऑफ लाइट दूसरा डिवाइड बाय पहला ले लेंगे, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, यही पढ़ना है, इसी में कहानी खत्म हो जाएगी। इसी में न्यूमेरिकल्स है, इधर उधर घुमाना है, पूरी बातें क्लियर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने हैं, अभी पूरा बात करेंगे न्यूमेरिकल का, जो भी इंटेक्स के अंदर जो भी आपके पूरे एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं सब करेंगे। और सबसे पहली बात तो यह है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो बार बार एग्जाम में आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे स्पेशली, ठीक है। थैंक यू।